जाग दो जनता, जाग जाओ, जाओ जाओ, लेट ओपी, लेट ओपी यार, कम ऑन, लेट्स बी रियल। यहाँ पर मैं कमेंट्स में आने वाला हूँ, लेकिन वेलकम बैक टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स। हैव वी भाई रिकवर्ड फ्रॉम दैट फाइनल? कहीं ना कहीं इट वाज अ नाइट मैच, आईपीएल फाइनल, बट इट वेंट इनटू द मॉर्निंग आवर्स भाई। एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फाइनल, एब्सोल्युटली मतलब टू द स्क्रिप्ट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो भाई अनबिलीवेबल फाइनल ऑलमोस्ट। लेकिन इट इज सीएसके चैंप्स अगेन, कंग्रेचुलेशंस भाई। इट्स अ फाइनल रिव्यू प्लस द फैक्ट दैट हमने रिव्यू करना है पूरे सीजन में, हमने देखना हर टीम ने क्या किया, व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनसेस। तो भाई आई हैड टू गेट अ स्पेशल पैनल, ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट स्पेशल पैनल यहाँ पर अंशुमन इन द हाउस। भाई अंशुमन, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भैया, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड भाई। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन फॉर मी इट इज वन ऑफ द एज एन बेस्ट आईपीएल यार, मतलब एंड आईपीएल फाइनल एज वेल। मतलब वेयर डू यू स्टैंड? 100%। एक ये भी था कि कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोविड था, फिर वो उस तरीके से होम वेन्यूज नहीं थे पिछली बार। चलो क्राउड वाज इन ओवर देयर, बट सारे गेम्स मुंबई में थे। तो व्हेन यू आर गेटिंग ऑल द क्राउड्स बैक इन, सारे स्टेडियम्स फुल है मतलब। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल। एंड फाइनल तो भाई बात ही क्या करनी, फाइनल की तो कल तो सबने ही हाँ, देखा। हम बात करेंगे एब्सोल्युटली उसकी भी, कल भी हम बात किए थे, लेकिन सोचा आप लोग के साथ भी थोड़ा बात करेंगे। ऑफ कोर्स हर एक टीम का भाई थोड़ा रोना रोना धोना होगा, तो और तैयार रहिए सब लोग। और भाई रोना धोना से याद है, यहाँ पर 2 मिनट लेट क्या हो गया, प्रतीक क्या बोल रहे हैं, दिस इज वाई आरसीबी नेवर विन द आईपीएल। लेट ओपी ब्रो, कमेंट तो बढ़िया है, लेकिन भाई कमन मेरे पे डायरेक्ट टारगेट कर दिया। तो मोहित शर्मा वाज बॉलिंग वेल यार, हार्दिक ने के ज्ञान, मतलब ये थोड़ा सा मैं कल बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज दिया था अंशुमन, आई डोंट नो इफ यू सॉ इट, एंड बाय द वे यस श्रेय एंड एबल भी ज्वाइन करेंगे हमें मिडवे। लेकिन अंशुमन, क्या क्या लगता है इस बार? दो चीज हार्दिक की, मतलब आई नो कैप्टन से अभी भी सीख ही रहा है बहुत ही ज्यादा, मतलब हार्दिक और कुणाल का ये दिखा है क्लियरली कि कहीं ना कहीं वही गली का गुंडा वाला चीज होता है, खुद ही बैटिंग लेना है, खुद ही बॉलिंग लेना है। वो सब तो खैर मतलब इट इज डिबेटेबल एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन लॉट्स थ्रू आउट द सीजन। लेकिन कल इन पर्टिकुलर दो क्षण मैं बोलूंगा। एक, वेन बारिश हो रही थी और वेट कर रहे थे भाई, धोनी तो अपना आराम से अपने डगआउट में था, नोइंग धोनी एंड द लेजेंड दैट ही इज। यहाँ पर हार्दिक पांड्या पिच पर आकर भाई जावगल श्रीनाथ मैच रेफरी से बात कर रहे हैं, वो और आशीष नेहरा मतलब चार्ट चार्ट दे रहे एकदम पूरा श्रीनाथ को, विच इज एक्चुअली नॉट अलाउड टू दैट एक्सटेंट। फिर बाद में ऑब्वियसली मोहित शर्मा और ब्रिलियंट फर्स्ट 4 बॉल्स ही बोल्ड इन द फाइनल ओवर जब 13 रन चाहिए था भाई, एंड दैट इज व्हेन हार्दिक पांड्या ने पानी पिलाया। आई डोंट नो व्हाट वाज ही सेइंग, मतलब वेयर डू यू थिंक, मतलब एम आई ओवर रिएक्टिंग कि यार हार्दिक पांड्या बेसिकली इज एक्चुअली एट फॉल्ट डायरेक्टली? मैं देखो, एज यू सेड, ही इज अ यंग कैप्टन, एंड आई थिंक ओकेजन गॉट द बेटर ऑफ हिम। ठीक है, मतलब लास्ट वाला फाइनल तो चलो दे वन वेरी इजीली। ठीक है, दे वन वेरी इजीली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही वाज मैन ऑफ द मैच। ठीक है, 3 विकेट्स लेना, देन ही प्लेड अ गुड नॉक एज वेल। बट आईपीएल थ्रू आउट फॉर हिम, अपार्ट फ्रॉम एन इनिंग और टू, कुछ खास गया नहीं। ठीक है, कैप्टेंसी वाइज it was fine, he juggled the ballers well and everything, but फिर वही बोलते हैं ना, जो चीज टूटी हुई नहीं है उसको जोड़ने की क्यों ट्राई करनी। 4 यॉर्कर्स मारे हैं बंदे ने, बॉल बेयरली टच हो रहा है बैट से, दे आर नॉट इवन गेटिंग लाइक, वो सर्कल पार कर पा रहा है मुश्किल से। ऑल ऑफ अ सडन यू गो इनटू द ईयर ऑफ द बॉलर कि भाई व्हाटएवर ही सेड, वो कभी पता नहीं चलेगा कि उसने क्या बोला। बट क्या लॉजिक है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लिटरली नहीं समझ में आया। व्हेन योर बॉलर इज हैविंग अ फील्ड डे, मतलब जहां पे ना तुम्हारे दुबे से टच हो रहा है, ना तुम्हारे जडेजा से टच हो रहा है, दे आर बेसिकली सर्चिंग फॉर आंसर्स। मतलब उसने आखिरी ओवर में करके, और उसके बाद मतलब 4 बॉलों में 4 सिंगल, और उसके बाद भी तो फिर मतलब वही है कि यू ओवर टुक थिंग्स। ठीक है, यंग कैप्टन है, ट्राइंग अ लॉट, बट वो वहां पे नहीं करना चाहिए था। हाँ वही है, वो बात करने के बाद अगली बॉल पे विकेट ले लेता तो ऐसा होता कि भाई व्हाटएवर ही सेड दैट वर्क लाइक अ वंडर। तो उस पे मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, बट हाँ समटाइम्स यू जस्ट टॉक अ हाँ, लॉट। मतलब वो ओवर डूइंग चीज वो दिख रहा है, मतलब एक इसने मैं दो एग्जांपल दिया ना, मतलब एक ही नहीं है, मतलब काफी हाँ हर मैच में कुछ ना कुछ। अगेन मतलब आप ये भी बोल सकते हो बैटिंग में भी वापस से, मतलब बैक टू बैक मैचेस में वो आया इन फ्रंट ऑफ से डेविड मिलर और राहुल तेवतिया एंड विजय शंकर, वो भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ऑल्दो वो मतलब खराब नहीं खेला, जस्ट सेइंग कि वो दिखता है। प्लस पहला सेकंड ओवर करना, दैट इटसेल्फ वाज अ क्वेश्चन मार्क। आपका लिटिल हु इज बेसिकली एन ओवरसीज प्लेयर्स, और जो लास्ट ओवर में अच्छा बॉलिंग किया है, उसने 2 ओवर किया, वेयर खुद ने एक ओवर किया, विच इज अननेसेसरी आई थिंक।
अगेन वो देखा जाए तो मतलब दैट वाज द पॉइंट वेयर बेसिकली एक ओवर में 14 रन दिया, द सेकंड ओवर मोमेंटम वेंट अवे, राइट? कहीं ना कहीं मतलब आई नो आप निट पिकिंग कर रहे हो, लेकिन हार्दिक पांड्या के केस में आई थिंक 4-5 केसेस हुए इन अ सिंगल मैच, व्हिच आई थिंक इज क्लियर कि कहीं ना कहीं does someone needs to talk to him, मतलब again in detail. By the way, yes, जडेजा का क्यों मैं डाला हूँ थंबनेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन yes, प्लीज अंजुमन, क्या लगता है मतलब कौन, मतलब धोनी जैसा ही बंदा बात कर सकता है हार्दिक पांड्या से? वही देखो, वही है ना, एज यू सेड, यू नो, दूसरा ओवर क्यों डालना, मतलब व्हाई आर यू गोइंग टू बोल द सेकंड ओवर? ऐसा तो है नहीं भाई कि तू स्विंग का किंग है, ठीक है, यू गो एंड ऑल ऑफ अ सडन तू इतनी ज्यादा स्विंग करा दे कि मतलब बंदों से बॉल टच ना हो, एंड यू आर गोइंग टू बोल टू टू ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म बैटर्स फ्रॉम योर पोजीशन टीम, ठीक? तो कुछ चीजों का तो मुझे सीरियसली लॉजिक नहीं समझ में आया। Although they tried their best to get back into the game, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, बट वही वाली बात हो जाती है ना कि अगर वो चीजें थोड़ी सी सिंपल रखता, वो लास्ट आईपीएल क्यों जीता? यू नो, ही केप्ट थिंग्स सिंपल, यू नो, वेरी सिंपल रखी उसने चीजें। जहां पे पिछले बार उसने 3 विकेट लिए, वहां पे बॉल उस तरीके से स्विंग हो रही थी, यू नो, पहला ओवर जब शामी ने किया देयर वाज नो स्विंग, तो भाई तू उसको देख के तो समझ जाए कि भाई तो तेरा प्रीमियम स्विंग बॉलर है, जब उससे बॉल स्विंग नहीं हो रही, जिसका काम ही शुरू के 3 ओवर डालना है और बॉल स्विंग कराना है, वो पहले बॉल से इज नॉट गेटिंग एनी स्विंग। तू लेंथ बॉलर है भाई, तू लेंथ बॉलर है, देखो अगर बादल बादल है उस तरीके से थोड़ा बहुत कभी कभार स्विंग मिल जाता है, अदरवाइज अगर तू बीच के ओवर्स में आता है तो अगर बंदे तेरे को मारने जाए तो तेरे को विकेट मिल जाता है, बिल्कुल। You know, it's not like you create a lot. Once in a while you do bowl lot of good deliveries and that's all. That's ठीक है. But overall, you know, this year batting के term में तो you have been a flop. Bowling ज़्यादा की नहीं है because क्योंकि impact वाला rule आ गया है. बिल्कुल. ठीक है, impact वाला rule आ गया है तो you are not getting. As it is, basically, you know, we are not sure about his injury as well. मतलब कहीं ना कहीं इज फिट इनफ टू बोल सो मच, फिर भी यार मौका पर ले रहा, मतलब यहाँ पर थोड़ा केएफसी का कमेंट ले लेता भाई, ये इसलिए मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि फॉर अ रीजन आई पुट हिम, और आई नो काफी मतलब चर्चा चल रहा है, इसकी बात करनी पड़ेगी भाई, जनता हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज अपना जो सोशल मीडिया है ना, अपना मतलब लिटरली नॉट जस्ट द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जनरली ना, मैं बोलता अपना देश भाई, अपना ट्विटर में जब जाता है तो एक इतना ओवर रिएक्ट करते ना हम, जडेजा का हम बोल रहे इतने इश्यूज है भाई, लीविंग सीएसके, इज लीविंग सीएसके, ब्रो एवरीवन हु इज, यू नो, क्रिटिसाइजिंग जडेजा, ब्रो आई एम टेलिंग यू, एंड पूरा सीजन में जडेजा लिटरली हर एक स्टेडियम में क्राउड चीयर कर रहा था जडेजा का आउट होने के लिए, so, क्योंकि धोनी आने वाला था नेक्स्ट। आई कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट, लेकिन आई थिंक एज अ स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी हमें समझना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं थिंग्स मतलब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट रविंद्र जडेजा, हु इन माय ओपिनियन, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ, हार्दिक पांड्या के जो चीज हम निंदा कर रहे थे, जडेजा के हम नहीं कर सकते यार, मतलब द गाय इज द लेजेंड ऑफ द मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट, मतलब अंशुमन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंड इज ही रेडी टू एक्चुअली टेक ओवर द बैटन फ्रॉम धोनी? क्योंकि मुझे लगा एज मच एज धोनी बाद में वर्ल्ड में थोड़ा खेल लिया इन टर्म्स ऑफ, यू नो, लास्ट मैच है कि नहीं, मुझे क्लियर लग रहा था द मोमेंट दे वन, वो एक्सप्रेशन टोल्ड एवरीथिंग, धोनी का लास्ट है, आई रियली डाउट कि धोनी विल कम बैक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? In my opinion, he might, you know, the reason he is stalling for the next year is, the only reason I can think of now is चेन्नई में फाइनल होगा। Okay, yeah, okay. You know, That's and there is absolutely not a bigger thing that's going to happen to CSK. अगर तुम फाइनल में पहुंचते हो, तुम जीतो हारो, I don't, you know, वो बात की बात है, but चेन्नई में, you know, in front of 40,000 50,000 people, you know, Dhoni getting his last game, अगर वो वहां तक पहुंचता है, the way CSK squad is, I won't be surprised अगर वो फाइनल पहुंचते हैं। You know, I won't be surprised। ओके, सो मतलब मैंने पोल भी डाला है इसके लिए, मतलब आई एम थोड़ा, मतलब आई नो पॉसिबिलिटी है, यू कैन नेवर रूल आउट सीएसके, वो तो एक बात है, मुंबई इंडियंस और सीएसके आप एज अ टीम फ्रेंचाइज रूल आउट नहीं कर सकते। देखो भैया, ये चीज दोनों है ना, ये चीज ऐसी है कि ये बैकफायर भी कर सकती है। यू हैड द चांस टू लिफ्ट द ट्रॉफी एंड मूव ऑन, ठीक है, एंड यू माइट जस्ट गो फॉर नेक्स्ट सीजन, सीजन उस तरीके से प्लान आउट नहीं होता है, एंड यू नो यू आर अ लेजेंड मैन, मतलब यू आर आईपीएल, यू नो, वो आईपीएल तो अगर इस, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्टली यार, अगर ये सीजन में नहीं जीते ना, मैं तो बोल दिया इतने बार, इट डजंट मैटर, धोनीज लेगेसी इज नेक्स्ट लेवल ब्रो, एकदम एलीट लेवल है वो, डजंट इवन मैटर। तो वही वाली बात है। तो नाउ
कि मेरे हिसाब से तो ओनली रीजन ही इज नॉट टेकिंग द रिटायरमेंट इसके उसको दिख रहा है कि भाई इन 9 months टाइम आई माइट बी प्लेइंग इन चेन्नई अगेन। ओके मतलब आई हियर यार, मतलब लॉजिक तो सही लग रहा है, मतलब लेकिन वही है, मैं चैट से भी पूछना चाहता हूँ और अंशुमन आपसे भी। अब देखो इम्पैक्ट प्लेयर, मुझे तो लगता है आई टेक योर ओपिनियन, बट आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर रूल इज हियर टू स्टे। बाय द वे पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी टीम, तो भाई स्टे ऑन एब्सोल्युटली। हमें थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन विल ट्राई एंड स्पीक फ्यू मिनट्स फॉर एवरी टीम एब्सोल्युटली। हम स्टार्ट करें ऑब्वियसली सीएसके जीटी के साथ। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा दैट इम्पैक्ट प्लेयर अगर है, ठीक है, लेट्स अस्यूम की है, कैन इट बी अ गुड ब्लेसिंग डिसगाइज कि भाई एक तो बोला चेन्नई में है लास्ट फाइनल नेक्स्ट सीजन का आई बिलीव, तो वहां पर होपिंग दैट दे गो टू द फाइनल, बेसिकली धोनी स्टिक्स अराउंड, लेकिन ही प्लेज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, जस्ट गिवन आइडिया, ही प्लेज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एज अ फ्लोटर, और आप अच्छा मौका है फॉर जडेजा और से ऋतुराज गायकवाड टू एक्चुअली टेक ओवर द कैप्टनसी इन धोनीज प्रेजेंस। आई थिंक इट्स आइडियल, नहीं? हाँ वो कर सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वो सारे के सारे गेम्स खेल लेगा। Now that the impact player rule is there to stay, you have wicket keepers, you have the likes of Conway who can go out and who can be a keeper, ठीक है। तुम अगर एक कीपर को उस तरीके से करते हो जहाँ पे धोनी कैन कम आउट when there is now that Raidu is gone, right. धोनी कैन fill that void as well. I'm not saying कि वो सारे के सारे मैच जाके वहाँ पे सारे के सारे खेल जाएगा, but I'm just saying that he's sticking, in my opinion, he's sticking because next year का final is in Chennai. That's it. Okay. मेरे हिसाब से he's just sticking, he's just making sure that he gets the farewell in front of the Chennai crowd rather than in front of the Gujarat crowd. Although it was like Chennai crowd itself पूरा का पूरा yellow ही था वहाँ पे, but still, getting that home वाला welcome and home वाला farewell, that hits differently. Right. So नहीं, I understand totally भाई, लेकिन वही है ना, आई थिंक वो सच भी बोल रहा था, मतलब आई डोंट थिंक वाज प्लेइंग अराउंड। द फैक्ट इज आपको जैसे एबीडी भी यार, इफ यू रिमेंबर आईपीएल जस्ट हो रहा था, वी डिडंट नो दैट ही विल नॉट प्ले द नेक्स्ट सीजन, वी नॉट श्योर। आप वो ऑलमोस्ट वही ना, यू नॉट श्योर अबाउट योर फिटनेस एट दैट एज, राइट? तो वो मे बी इज वेटिंग फॉर मे बी ए कपल 3-4-5 months मे बी, और फिर वो डिटरमाइन करेगा। बट अगेन मतलब ऑब्वियसली वो बोला भी है कि यार ही वुड लाइक टू गिव अ गिफ्ट टू द चेन्नई क्राउड, एंड यू आर राइट, कहीं ना कहीं आई थिंक यू सेड इट राइट। लेकिन यहाँ पर प्रेडेटर गेमिंग आंसर इसका तो नो है यार। एक इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली वही यार, आई थिंक काफी डिबेट चल रहा है यहाँ, तो इट्स नॉट गोइंग टू बिकम लाइक फुटबॉल, डोंट वरी। Yeah, I think it will become even more confusing. But यहाँ पर अंश यहाँ पूछ रहे, देखिए मेरे हिसाब से तो एक चीज और है भैया, मेरे हिसाब से तो एक चीज और है कि ये जो टीम वाला भी जो सिस्टम है ना, कि टॉस देखने के बाद तुमने टीम बना ली, ये ऐसा लग रहा है ड्रीम 11 वाले इनको आइडियाज दे रहे हैं कि भाई हम ड्रीम 11 ऐसे चलाते हैं, ठीक है, तो तुम भी ऐसे चला लो। नहीं, लेकिन I actually feel कि यार फॉर अ इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, आई एग्री विद यू, क्या होना चाहिए ना, 10 प्लेयर्स का टीम आप पहले दो, इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली जो है आप बाद में दे सकते हो। दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट आफ्टर द टॉस। आप पूरा टीम चेंज नहीं कर सकते, इज प्रोबब्ली द फेयर थिंग, लेकिन दे हैव जस्ट ट्राइड यार, अभी तो एक्सपेरिमेंट ही है। रूल लेके आए हो तो इट डजंट मैटर वेदर योर इम्पैक्ट प्लेयर इज अ फॉरेनर यार, डजंट मेक एनी सेंस कि तुम बस फॉरेनर अगर तुमने चार अंदर रख दिए तो तुम इम्पैक्ट पे नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? मैं तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हटा दूं। यस ये क्या लॉजिक है? अब तुम्हारे पास तुम 4 बंदे हैं, तुम्हारे पास पांचवा ओवरसी बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ही इज नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज़ ऑफ टीम बैलेंस और समथिंग, तो मतलब वो खेलेगा नहीं। ये क्या लॉजिक है? मतलब तुम्हारे साथ मुकेश कुमार जैसे बंदे खेल लेंगे जो कि 5 मैचेस में एक गेम चलता है दिल्ली के लिए, बट अगर उससे बेटर कोई बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो नहीं खेलेगा भाई, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। तो इसमें वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए उनको कि दे शुड गिव द चांस कि भाई तुम फॉरेन का भी, तुम्हारे पास अगर इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है, कोई भी हो, वो इंडियन हो, वो अफगानी हो, वो श्रीलंकन हो, पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकता, बट उसके अलावा जो भी हो सब चलेगा, Yeah. So, no, but I hear you somewhere down the line, लेकिन वही आईपीएल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो मतलब इज अबाउट इंडियन क्रिकेट, आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल। अंश का थोड़ा क्वेश्चन भाई, थोड़ा कमेंट्स ले लेते भाई सब लोग इन द कमेंट्स। देखिए भाई संकेत, वेलकम टू द चैट। क्या होता है ना संकेत, आप थोड़ा समझिए मेरे भाई, मैं मतलब आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस आफ्टर डूइंग दिस थिंग फॉर 25 months ब्रो ऑन यूट्यूब, लेकिन होपफुली आप रिसेंटली, पता नहीं आप रिसेंटली आए हो इनटू द चैनल सब्सक्राइबर्स, बट वेलकम ऑलवेज एंड फॉर एवरीवन।
when you are in a conversation, right? मतलब I don't यहाँ पर पैनल को या मेरे को खुद को भाई बीच में आप रोक कर थोड़ी आपका है आपका करूँगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. एंड इफ यू सी व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट्स वेरी मच क्लोज टू व्हाट आई एम हाईलाइटिंग. तो आप अगर रिलेटेड कमेंट दीजिए, मैं डेफिनेटली लूंगा यार, एज मच एज पॉसिबल, एज इज ह्यूमनली पॉसिबल. और क्या है, आज रिव्यू कर रहे हैं तो हम पूरा आईपीएल रिव्यू कर रहे हैं, हम 10 टीम्स का करेंगे. तो भाई आप हर एक कमेंट भी लीजिए और हर एक 10 टीम का भाई एकदम डिटेल में करेंगे. तो भाई हम पूरे जागरण वापस से करने वाले जो कल रात को. दैट्स द आइडिया. तो होपफुली वी अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे भाई. लेकिन मैं हाईलाइट करता हूँ एंड आई कैन गारंटी यू एटलीस्ट अंशुमन एंड मी एटलीस्ट हाईलाइट मोर देन अदर्स. एंड नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, एंड मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ. अंश यहाँ पर बोलते हुए, what do you think would happen to Rahane next IPL season? Which team will probably go for him at approximately what price? This year he was sold for 50 lakhs base price. Why would CSK let go Rahane? It doesn't make sense at all. थोड़ा बहुत जल्दी से just few minutes बात करते हैं CSK के pluses और minuses. Do you think कोई भी ऐसे CSK का player apart from Raidu जो obviously retire हो रहा है, will CSK let go anyone if given a choice? नहीं. You know, we have seen CSK इनकी tendency है to keep the players that they are winning with. ठीक है? Even though कोई बंदा उस तरीके से नहीं भी चल रहा है, they have the tendency. धोनी as a captain, he tends to back players. You know, he tries to keep the players with him. He tries to make sure कि जो टीम का जो बैलेंस है वो उस तरीके से रहे. जो तुषार देशपांडे जैसे बॉलर से 20 विकेट निकलवा दे यार, उस बंदे को क्या बोलूं. मैं उसके नाम लेने वाला था कि भाई फाइनल में दिखा दिया अपना ट्रू कलर्स तुषार देशपांडे. बट एनीवे दे वन, सो डजंट मैटर. 20 प्लस विकेट्स, चलो ठीक है यार, फाइनल डिडंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, चलता है. बट द वे ही हैज बोल्ड थ्रू द टूर्नामेंट, लोग बोल रहे हैं भाई इकोनॉमी आई है. भाई बंदे से तुम पहले 2 ओवर करवा रहे हो, हर मैच में आखिरी 2 ओवर कर रहा है. पथिराना केम इन अ बिट लेट. पथिराना का जो भी शुरुआत की गेम्स में वो नहीं था, यू नो. तो आप तुम्हारे पास ना तो चाहर था, तो उस टाइम पे तुम इसके भरोसे थे. यू नो, ही वाज गेटिंग द विकेट्स. आकाश कुमार और इन सब से इसने विकेट्स निकलवाए हैं शुरू में, यू नो. उसके बाद जब बंदे आ गए तो पीपल आर लाइक अरे इसको फेंक दो. अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, यू नो. और तुम्हारे पास अब एक्स्ट्रा बॉलर का भी ऑप्शन है. सीएसके इज ऑलवेज स्टैक्ड विद ऑलराउंडर्स. वो तो चलो इस बार तो 14 करोड़ 15 करोड़ का वो तो फ्रॉड निकला. चलो बेन स्टोक्स वो तो बैठे बैठे आईपीएल उठा गया, वो अलग की बात है. बट मुझे नहीं लगता that CSK is going to make any changes. मेरे हिसाब से they are sticking with the same 11. थोड़े बहुत obviously जो उस तरीके से अगले 8-9 महीने में जो T20 के प्लेयर्स निकल के आएंगे थोड़े, they will try to bid for them. थोड़े बहुत अगर इंजरी की वजह से कुछ रिलीज वगैरह करना हुआ शायद, क्योंकि सैंटनर और तिक्षाना दोनों रखना कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता. मेक सेंस. एंड अदर टीम्स भाई, यहाँ पर एक आपने गरीबों की टीम में एक भी नहीं है. एबल एंड मी भी आरसीबी फैंस यहाँ पर. बट उससे क्विकली मैं एबल को थोड़ा वेलकम कर देता हूँ भाई. एबल वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो अगेन. बट ग्रेट स्टफ टू सी यू एज वेल भाई. सब लोग यहाँ पर, उससे पहले कि अंशुमन कंटिन्यू करे भाई, सब लोग क्विकली भाई लाइक बटन दबा दीजिए. डजंट टेक अ बक यार, एक लाइक बटन दबा दीजिए. साथ साथ में डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माय पैनल यार. मेरे पैनल के लिंक से नीचे विद द यूनाइटेड रोड आप देखते ही हो भाई. अंशुमन मैन, ऑसम टू स्पीक टू हिम ऑलवेज. ही नोज द स्टफ इनसाइड आउट, बीट क्रिकेट और फुटबॉल. एंड एबल द सेम एब्सोल्युटली. तो एबल को भी करिए, और श्रेय भी हमें ज्वाइन करने वाला है एज ऑलवेज. सो पीपल गिव देम अ फॉलो एज वेल. अंशुमन प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे थे. तो भैया मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये चेंजेस करेंगे. एज आई सेड, थोड़े बहुत अगर प्लेयर्स उस तरीके से उभर के आते हैं तो दे माइट गो फॉर दोस प्लेयर्स. बट सैंटनर और तिक्षाना, यू नो, दोनों को रोकने का कोई लॉजिक नहीं है. और तिक्षाना को तो मतलब ऐसा बजाया है बंदों ने इस बार कि उसकी सारी मिस्टेक की ऐसी तैसी कर दी है, चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो कोई सा भी ग्राउंड हो. मतलब एटलीस्ट सैंटनर गिव्स यू एन ऑप्शन. सैंटनर के पास वैरायटी है. इसका जो भी वैरायटी था, अब इफ ही इज नॉट बॉलिंग इन द लास्ट फ्यू ओवर्स, ही इज नॉट गेटिंग यू विकेट्स. ठीक है, अब लास्ट में क्योंकि बंदे मारने जाएंगे तो ही इज गेटिंग विकेट्स. बट तो तिक्षाना जिसके लिए धोनी लेके आया था कि भाई मैं शुरुआत के 2 ओवर करा दूंगा पावर प्ले में, यू नो, जैसे अश्विन से करवाता था, ही विल गेट अस विकेट्स. तो पावर प्ले में तो बॉलिंग करने जाता है, 10-11 के इकोनॉमी से रन खाता है, यू नो. तो इट हैजंट वर्क आउट द वे दैट धोनी वुड हैव वांटेड. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई, सैंटनर कैन गेट यू रन्स डाउन द ऑर्डर एज वेल, यू नो. ब्रिलियंट फील्डर. मतलब तिक्षाना तो ऐसा लगता है कि हर गेम में 10 रन वो एक्स्ट्रा देता है फील्डिंग में. cannot hold on to the catches. ठीक है, तुम उसको जहां पे भी फील्डर रखो, बैट्समैन वहीं पे शॉट लेता है क्योंकि उसको पता है तिक्षाना से पकड़ने नहीं वाला, यू नो. तो ये बहुत सारी चीजें. तो मेरे हिसाब से दोनों में से दे हैव एन ऑप्शन कि वो एक बंदे को रखे, एक बंदे को शायद जाने दे. नोइंग धोनी वो शायद दोनों को ही रखेगा फिर से. बट यू नो, फुटबॉल में बोलते हैं ट्रांसफर. सो लेट्स सी.
क्या होता है. बिल्कुल. Able quick inputs, bro. By the way, again, welcome back. But we were just talking about CSK GT. So what we Yeah, are doing is we are discussing all the 10 teams, and we started off with obviously with the final review. We just quickly finished that, and yeah. the 10 teams we are going to be discussing the pluses, minuses, if they make any changes, if Mhm. they can afford one, right? So quick take on you, and if you just give your 2 cents about CSK. Is there a Yeah, need any for change? What Anshuman was saying about say Tikshana versus a yeah, Santner, or maybe even Moeen Ali. yeah. So yeah, I mean, firstly, that was a great point which you had pointed out, especially when it comes to not having him as a bonus point on the field. Now, if you look at T20 cricket in general, where we are heading towards is to save that extra 8+ or even 9+ on the field, and that's become a massive facet on the game. Now, if you look at Sandler as a entire package in itself, he can give you maybe 12 with the bat, and he could be economical with the ball. Might not be the attacking wicket taking option, but he'll give you 10+ with the field. So as a package, if I were to be the CSK team management, I'd be extremely tempted towards Sandner. But then once again, the question over here is, do you really want to go in with a one-dimensional bowling attack with Jadeja and Sandner? And that's one of the primary reasons why Dhoni preferred Tikshana. I mean, I understand the concerns regarding his bowling really not coming into the fore this season, like what he did last season, and that's been general with even Hasaranga as well. If you look on the flip side of things, both the Sri Actually, Lankan yeah. spinners hasn't really come into the fore. It was obviously the first season blues as they call it, and second season blues as they call it, because the first season you are always, you still have to find a ball route because Tikshana was coming after a good T20 World Cup, a decent triumph in international cricket. This season, if you look, Tikshana, the international cricketer, has also tapered down quite drastically. So Tikshana, I mean, I don't think CSK is going to release him because it is CSK, and CSK likes to go in with that championship winning squad for one more season or two. Now there's still a loom over whether there's going to be a mega auction or not. Until then, I think CSK is going to continue with the same core. I only see Yeah. maybe someone like I a think we Solanki. are assuming that there's no mega auction and the fact that there will be some trade offs, Yeah, etc. so I understand. I mean, now there is a huge thread hanging over whether MS Dhoni is going to come back as well. So this is where things are going to be very interesting for CSK, because from whatever I could sense, I mean, I'm nobody to sit here and call for MS Dhoni, but I just feel, knowing that guy, he doesn't like to go out there and publicly accepting that this is my last season, and that's very MS Dhoni thing like to do. Like, he might give it a call in December before the auction. He might just put up a post saying that, see guys, I'm done with this, and I know it's time Yeah. for transition, and that's where No, I CSK that's also why has. I put Jadeja on the thumbnail. I genuinely Yeah, believe that I don't know, yeah, gave it away Jadeja that is the guy to expression. go forward is for CSK, Correct. and but will CSK again take the chance of going back to Jadeja? Because remember, you went to Jadeja at one point last season. This Yeah. is like the Yeah, second actually, Dhoni we chance. discussed that. You know what we discussed? We discussed that maybe Dhoni can, if he kind of wants to give back to the Chennai crowd, and the final, I think, believe it's probably in Chennai next year season. So Yeah. Anshuman suggested that why not we actually he's part of the squad. He's an impact player. If the impact player rule stays, and in his presence, Jadeja kind of is the captain this time around. Something So like that that's is what they the tried to word. do last season, Ankit Bhaiya, like especially with Dhoni around the Correct. squad on the field with Jadeja trying to be groomed. Yeah, obviously the first number one candidate, if you look at an Indian list, is Jadeja. But then do you have future really with Jadeja? Jadeja is injury prone, number one. Number two, he's Mm. now 35. You have possibly 5 years, maybe 3 years at max. And remember, considering all these factors, maybe Chennai might be slightly tempted to go with the Ruturaj Gaikwad as well. He's a marketable asset, number one. Number two, Mm. he's done well with Maharashtra in this domestic setup as a captain, took Maharashtra into the knockouts as well. I mean, usually CSK, if they're taking a punt, they take it on an absolute youngster, or they just give it to the most experienced folk out there. So don't be surprised if CSK go that way as well, because I see Dhoni getting Ruturaj involved a lot more in decision making. You saw it whenever Dhoni was trying to talk to people. He was talking to Ruturaj a lot closer this season in comparison with the other seasons. So I'm just getting a sense of things as to how CSK are looking at the transition. I know they have a Ben Stokes in hand as well, but is Ben Stokes ready to captain CSK when he's got the English captaincy role ahead of him? So that's definitely not an option in my opinion. I understood. Let's move on, guys. I think it's been over 20 minutes, and again, we've discussed a lot of things about CSK, and of course, they deserve it because they are the champions, of course. Like it looks like it, the consensus from the panel is like CSK में ज़्यादा changes की ज़रूरत नहीं है because of CSK, and of course, Dhoni himself calling it a day, and of course, Ambati Raidu already calling it a day. I think those are the couple of positions that they might be thinking about, and I think यहाँ पर chat ने बहुत अच्छा बोला about Mukesh Chaudhary being is also in the squad, and that's what I showed it. But let's move on to the
other team, that's Gujarat of course. हम बाकी teams में भी आएंगे. अंशुमन, मतलब मैं सच में honestly मैं I didn't expect Gujarat to make back-to-back finals, but at the same time as the tournament was going on, वो लग रहा था कि यार they are probably the most balanced and they were top of the table, right, in the league stage. So apart from the Hardik Pandya captaincy, which you already spoke about, which is a work in progress, Ashwini Bora he should be out or something like that. Like it's work in progress because there are clear mistakes as well. What do you think Gujarat has been missing, especially in the playoffs? क्योंकि playoffs में आपने 2 मैच हारा है, so there is something wrong there, right, Anshuman? We are middle order. You know, there is a certain level till you can be dependent on a single player. मतलब अगर तुम 900 रन निकाल दो शुभमन गिल के, तो शायद 300 वाला बंदा भी कोई नहीं होगा टीम में. You know, that's how poorly they have performed. I think they are highly dependent on Shubman Gill as things stand. But even Vijay Shankar, I thought he looked good, नहीं क्या? मतलब I thought Vijay Shankar looked the Vijay Shankar of the old. I think they have, they are too dependent on two players. You know, in my opinion, in terms of batting, Pandya is a hit and miss. ठीक है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो फिर शाम तक भी नहीं, वो वाला सीन है उसका. So at this point of time, when you have someone like Sai Sudarshan, the way he played in the final, I think he will excel more. What a inning! Came out of the blue. मतलब Sai Sudarshan, you expect 40-45. नहीं, I would like to respectfully disagree, bro. क्योंकि मेरे ख्याल से Sai Sudarshan not playing him in so many matches itself was a question mark in the very first place. मैं literally हर एक जीटी के मैच में सोच रहा था. He was injured. That's why. लेकिन even after that, they took a while, getting him back. मतलब I was very surprised with that. वो team management है because they were winning in the middle. तो वही वाली बात हो जाती है कि जब तुम जीत रहे हो, then you don't try to mess up things. You know? तो इस चक्कर में उसको थोड़े टाइम बाहर बिठाया. And then as you said, विजय शंकर आया, उसने भी, he played few cameo knocks. ठीक है, उसने भी एक 50 मारा, फिर 30, and I think he had 250s and 230 knocks as well. तो वो उस तरीके से. But in my opinion, you need to get someone better than Saha. क्योंकि Saha is basically your 30-35 वाला player. ये उसके ऊपर नहीं जा सकता. एक quick 30-35 दे देगा, मतलब only in finals he kind of turns up otherwise, right? But that's the thing about Saha. If Shubman Gill is not having a good day, तो वो 30-35 से काम नहीं चलेगा. When you look at the likes of CSK, ठीक है, RCB नहीं पहुंची playoff, but when you look at the likes of RCB and CSK, starts are very important. अगर एक दिन चलो फास्ट नहीं चला, विराट विल डू. बहुत रेयरली होता है कि दोनों के दोनों बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए. सेम विद सीएसके, कॉनवे नहीं चला तो ऋतुराज है, ऋतुराज नहीं चला तो कॉनवे है. सो इन माय ओपिनियन दे नीड समवन लाइक अ बैशर. क्योंकि शुभमन गिल ही कैन प्ले 180-190 के स्ट्राइक रेट से, ही हैज शोन इट. बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट शुभमन गिल टू प्ले मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स. वो ऐसा नहीं है कि वो पावर प्ले में मारने के चक्कर में आउट हो जाए 6 ओवर के अंदर. That's what you don't want with someone like Shubman Gill, because you want him to go out and score 80, 90. Exactly. He's not a Shivam Dube मतलब just to kind of compare, there's a different role altogether. वो role Saha लेता है, but Saha is not, Saha is not getting younger. Saha is someone who is not going to get you 80, 90. ठीक है, वो सोच के आता है कि उसको बस पावर प्ले खेलना है, and the role that Parthiv Patel used to do. पार्थिव पटेल पावर प्ले में चल गया तो चल गया, वरना पावर प्ले के बाद तो उससे बाउंड्री पार नहीं होती थी. नहीं होती एग्जैक्टली. वो तो Saha का भी सेम है, इज नॉट अ पावर हिटर. वो उसने अगर दे दिया तुम्हें पावर प्ले में रन तो दे दिया. तो आई थिंक दे शुड हैव अ ओपनर. वो जहां से भी लेके आए वो अनर्थ करे टैलेंट फ्रॉम इंडिया, जहां पे वो किसी को लेके आए ऑल ऑफ अ सडन एंड ही बैशेस एवरीबॉडी आउट ऑफ द पार्क. विष्णु विनोद एक अच्छा ऑप्शन है जो कि मुंबई के पास है, इज अ डैशिंग ओपनर. ठीक है, मुंबई आई थिंक उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रही है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ विष्णु विनोद. ठीक है, ही इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर. तुम उसको नंबर 5 नंबर 6 पे खिला के वेस्ट कर रहे हो. ही इज अ आउटराइट बैशर. And they have a Bharat, right? I think they can use a Bharat at top. Yeah, no, I was saying the other way around. I think KS Bharat is getting wasted there. I think if you either have Ridhiman Saha or KS Bharat is an Indian test player, bro. मतलब मैं तो बहुत ही surprised हूँ that दोनों की कोई ऐसी रेपुटेशन नहीं है T20 वाली, समझ रहे हो? चाहे वो Saha हो चाहे वो KS Bharat हो, दोनों ऐसे नहीं है कि अरे 20 बॉलों में 50. It's just that Saha is a senior player and he can वो first 5 overs में जैसे अंशुमन ने बोला, he kind of. You know what I personally feel, like yes, I'm just thought out here. Whatever I see of Bharat,
if you give him a long rope, like which RCB did with him, like when you persisted with him, he came good. And if you look at recent past stats of Bharat, even inside Mustaqil Trophy and everything, he's been striking 140, 150. I think Gujarat has constructed their team along with a ploy or with a tactic where they want their opener to do a certain role. Shubman, yes, came good. He was extraordinary. If you look at last season, why I'd like to go back to last season is last season Shubman was not at his best. Even if you look at this season, Shubman started scoring towards the latter end of IPL, not certainly at the middle stage of IPL. What Gujarat was trying to do was get something out of every player, and that's their exact construct of this team. When I won't compare them exactly with CSK, but then something a mold which they try to get out of CSK, like get this bits and pieces job done with everybody. From Rahul Tewati, a couple of matches here, Rashid, a couple of matches here. Then Hardik not really come good this season, but Vijay Shankar did 3 matches. Abhinav Manohar did a couple of matches. David Miller did a couple of matches. So altogether, that became 8 matches in totality. That's enough to qualify as a team. Now, where they failed for me is death bowling. Now, death bowling is so important. They had bowlers, especially when it comes to Josh Little and Mohit Sharma, but not one more bowler to really back Mohit Sharma up. Shami is good, but Shami is not your death bowler almost on all conditions. I thought they had a near perfect squad in terms of a good IPL construct team, in terms of players shipping in different positions. But when it comes to that final, you can't really do anything when you did really well for almost our 14.4 overs and letting it go. I mean, that kind of a match, what could have possibly done with conditions against you, wet outfield, wet conditions. Rashid was totally out of the game. And if one team was really played Rashid over the years, it's been Chennai Super Kings. The Chennai Super Kings has always counted Rashid Khan. They always had a plan against him. Even if you look in 2018, even if you look in 2019, they always had a plan. So that's what I'd say. Gujarat should not be hard done with. Look, not a lot of teams get to repeat success on a double equations. They came to final. That in itself is a big deal. I think they'll make a couple of changes. Especially, I see a change up top with Saha's position, and I see a change in the bowling department. That's the only couple of changes I see for the next season. It makes sense. And they look. Trick, they missed the trick with someone like Aljari Joseph here. I think I would have backed that bowler more than Josh Little. Simple. Josh Little did very well before he came back, maybe, right? You can say that. He was fine, bhaiya. But you have someone like Aljari Joseph who can be your X factor. That guy can hit 150. And this is a good point by SC7 Sports, yeah. Shivam Mavi. Exactly. Not given a chance. If someone like Aljari Joseph, you could have utilized better. And again, as Thomas said, Shivam Mavi. At least give that guy a chance. I'm not saying that he's a world beater yet, but at least अब तुम try नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा यार? हम तो भूल ही गए थे कि शिवम मावी है यार, है एक्चुअली है. हमने जो दिखाया था ना स्क्वाड. Was not right, and I think at times just because you feel you have an impact substitution with a bowler, जहाँ पे तुम bowler ला सकते हो, I think they missed out on utilizing at times the overs of Tewatia. जहाँ पे you can just try to mix things up. जहाँ पे अगर राशिद का उस तरीके से अच्छा दिन नहीं है या फिर किसी और का अच्छा दिन नहीं है, you can get a bowler, but one over, you never know. I'm not ठीक है, वो it might just backfire. But जैसे कि risk लिया पंड्या ने, he went with the second over and he was absolutely bashed. So ऐसे time पे in the middle over you can sneak one over or two, someone like that from someone like Tewatia. But in the death, as Abel said, they missed out. And opening में, as I said, कि रिद्धिमान साहा का इनको सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा. Guy who can give them a lot of runs. अगर वो इंडियन प्लेयर से ही इंडियन प्लेयर को रिप्लेस करेंगे, because overall their balance is really good. Danish, I know exactly what you're saying. We'll be discussing that over the weekend, before the weekend, of course. But kahin na kahin, I think the idea was Devrata to get that extra man ready. I think they depended too much. अच्छा किया. I know they had the best league stage that you can think about, and इसलिए changes नहीं किए. लेकिन कहीं ना कहीं before the playoffs, maybe they should have tried that is the idea. But कोई नहीं, वकार absolutely भाई. बिल्कुल भाई, बिग अप टू वकार एंड बिग अप टू श्रेय. यहाँ पर श्रेय में जुड़ गए. आई थिंक यहाँ पर एबल का थोड़ा इंटरनेट इश्यूज है, तो आई थिंक रीजॉइनिंग. श्रेय, हमने बेसिकली 2 टीम्स डिस्कस कर लिया, चेन्नई एंड ऑफ कोर्स गुजरात. और यहाँ पर राइट टाइमिंग हुई श्रेय की, बिकॉज नेक्स्ट मुंबई इंडियंस से हम डिस्कस कर रहे. बेसिकली हमने फाइनल डिस्कस किया, रिव्यू किया अगेन थोड़ा सा, एज वेल एज बेसिकली चेन्नई और गुजरात का प्लसेस माइनसेस. Being a Mumbai Indians fan, Shrey, and of course यहाँ पर एक सजेशन आया from अंशुमन भाई ने बोला कि यार विष्णु विनोद is not getting utilized enough in Mumbai Indians.
प्लीज अपनी टिप्पणी दीजिए। नहीं, विष्णु विनोद को तो मैंने भी डोमेस्टिक में देखा है, पर यही है कि विष्णु विनोद की प्रॉब्लम वही है कि मुंबई की पहली इतनी स्टैक्ड है ना बैटिंग लाइनअप। अब आपको याद हो निहाल बधेरा और तिलक वर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुंबई का ना यही है, मैं अंकित भाई आई एम सरप्राइज कि हम यहाँ तक भी पहुंच गए। लाइक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि बॉलिंग में जो हमने डिजास्टर करा ना ऑक्शन में, मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि थोड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी टीम जिन्होंने बनाई थी, कि आपने क्या डिजास्टर करा है टीम में। लाइक मैं पहले ही कह रहा था अंकित भाई, 2 साल पहले जो आपने ये जैसे कहते हैं ना डाउ खेला, ये वन ऑफ द वर्स्ट अभी ड्रॉ लग रहा है, अनटिल अनलेस कोई मेरिकल हो जाए। बिकॉज अंकित भाई बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप और बॉलर्स फाइंड कर सकते थे। अब मैं भी बहुत सारी लीग्स फॉलो करता हूँ, कैरेबियन लीग होगी, आपकी वाइटैलिटी ब्लास्ट होगी, आप सिर्फ इतने लिमिटेड बॉलर्स के साथ जा रहे हो, आप इतने, अब सीन अबाउट है, आप रिली मैरेथित को लेके आए हो। रिली मैरेथित हम जानते हैं कि T20 में इतना नहीं इफेक्ट करते, आप सीन अबाउट को लाते, सीन अबाउट शॉर्ट डिलीवरीज बहुत अच्छी करवाते हैं, बैटिंग में भी आपको डेप्थ देते थे अगर आपको रिक्वायर्ड हो। आप गए नहीं, सीन अबाउट के लिए अवेलेबल थे, और लैंस मॉरिस, ऑस्ट्रेलिया के लैंस मॉरिस अवेलेबल थे, वांग के की पिच पे जहां बॉल बाउंस करते आप लेके आ सकते थे। अब मुंबई का वही है सीएसके की तरह कि हम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे जाते हैं, पर आपकी बॉलिंग ही आपको कॉस्ट कर गई। गुजरात को 233 आपने इतना मैसिव टोटल बनाने दिया, और वहां से अंकित में मुश्किलें होनी थी। अब मुझे लगता है कि 233, जैसे कल अंकित भाई आप और मैं बात कर रहे थे स्ट्रीम के बीच में, जब वो सीएसके का चल रहा था कि 15 ओवर ने कहने की हेल्प करा, जब 233 आप मैसिव स्कोर देख रहे हो ना, तब मुश्किल होता है चेस करना। और उसमें भी क्या हुआ, क्रिस जॉर्डन ने जो स्पेल करवाई 4 ओवर की, आप उसको लेके क्यों है, वो तो किशन को भी इंजर कर गया, वो वैसे वो अनजाने में हुआ, किशन को भी इंजर हो गई, उसके बाद इतनी गंदी बॉलिंग करवाई क्रिस जॉर्डन ने। बिकॉज आई रेट क्रिस जॉर्डन, जो फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मार्क करके जगह मोस्ट ऑफ अस डोंट रेट हिम, रेट हिम इवन, सच में बोलूं तो, लेकिन यू हैव अ पॉइंट। एक ही चीज बोलूंगा, जॉर्डन को धोनी नहीं सुधार पाया था, यार शर्मा क्या सुधारेगा वो बंदा। नहीं, माय वो एग्री करता हूं, पर एक बार है कि जॉर्डन ने जैसे फाइनल में परफॉर्मेंस करी थी, अब समझ नहीं आती इंग्लैंड के कि लिए ना, फाइनल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, यहाँ पे आके वो एकदम गिर गया। बट आपने अंकित भाई, मैं वही सोच रहा हूँ, आपकी बैटिंग टीम है, आपकी इंडियन पिचेस बहुत फ्लैट पिचेस है, जॉर्डन वाज नेवर अ सेंस उन पिचेस में। आपको चाहिए था एक बॉलर जो डेक हिट करे हार्ड, या आपको चाहिए था क्वालिटी स्पिनर। अब मुंबई की क्या डिफरेंस रहा, रविंद्र जडेजा सीएसके के लिए अच्छी बॉलिंग करी इस पूरे टूर्नामेंट में, आपके बीच में थिकसाना ने थोड़े इकोनॉमिकल ओवर्स करवाए। आपकी मुंबई में क्या प्रॉब्लम थी, ऋतिक शौकीन चले नहीं, कुमार कार्तिकेय चले नहीं, पीयूष चावला में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एंड में आके वो भी थोड़ा एंड के कुमार मैच कार्तिक का यूज किया है क्या इनफ, दैट्स माय बिगेस्ट अंकित भाई क्वेश्चन यूज फॉर करा मी। है, बट कुमार कार्तिक ना वही विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, आपको 4 ओवर में 33-34 रन आई हियर कंसीड यू। करेगी, विकेट नहीं लेके। अब वही मतलब प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, एबल से पूछता हूँ, लेट्स हैव अ न्यूट्रल ओपिनियन। एबल, इन जस्ट बॉलिंग अलोन, कुमार कार्तिकेय और कृणाल पांड्या, जस्ट बॉलिंग See, अलोन। for me, Kumar Karthikeya is what he is known as a bowler, right? And Kunal Gandhi's profile in itself is very different. He comes in as a package of an all-rounder. Now, for Mumbai Indians, the biggest flaw going into the season in itself was they didn't have an attacking spinner. Piyush Chawla came out of the blue for them. Whatever they got out of Piyush Chawla is great, phenomenal. I think that you should just that you can keep aside. But Correct. on a day, if Piyush Chawla doesn't work, okay, next season, what are you looking at? Does Mumbai have a Rahul Chair mold of a bowler or a Harbhajan Singh mold of a bowler to go out there and pick up wickets, at least 15 wickets, a bank? I don't think Piyush Chawla is a 15-wicket bank next season. I mean, he came good this season, well and good. You take it, bag it in. For next season, do they have an option? I don't think Hrithik Shawkin is an option. I've seen Hrithik Shawkin very closely for Delhi as well. Even for Delhi in domestic cricket, he struggles on good surface where it offers spin. He comes I in don't balls, even he tries consider to him go. as a genuine off spinner, to be very honest Yeah, about I it. mean, you can see he's still young. Guys like Shaukin and guys like Jordan, they give me hope कि साले तुम नल्ले हो but तुम्हें फिर भी कुछ ना लाइफ में मिल ही जाएगा। I mean, yeah. Brings to the table, मतलब guy cannot hold a bat, ठीक है, बॉलिंग तो वो 2 ओवर से ज्यादा उसका Bits and pieces, अपने bits and pieces वाले ना basically. वो बिट्स एंड पीसेस की भी बेइज्जती है भैया, वो बिट्स एंड पीसेस की भी बेइज्जती है। मतलब उससे ज्यादा तो अरशद खान, he did well when he got the opportunities. Bits and pieces उसको बोल सकते हो कि at least he can come out in the death and he can give you 2-3 overs and he can give you the big strikes. ठीक है, ऋतिक शौकीन क्या करेगा, उसको तुम ऐसा पिंच हिटर यूज कर नहीं सकते, नीचे तुम उसको बैटिंग दोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी बैटिंग 7 तक स्टैक्ड है। He cannot give you more than 2 overs because उसके 2 ओवर में खाल उतार देते हैं। तो क्या है वो बिट्स एंड पीसेस, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो स्पॉट खा रहा है वो। Options been, I you guys are personally right. think Mumbai have to identify one spinner. If they can groom someone phenomenal for them, if they can identify one spinner, because I still think Mumbai punched above their way to come to playoffs. Let's all give them credit for that, because
on the paper with 3 losses, 0-3 to make it to playoffs in itself is a massive deal. You know how tough IPL is these days. And their batting unit, I think, is stacked for the next at least 5 years. I don't know, Rohit Oh, Sharma yeah. might be one change. At least they will have, if he's making the transition. And But Vishnu, we know that they batting wise, keep, you look never know. very He good, might very just promising. replace Rohit. Yeah, exactly. So they have talent in the backup pool as well. You know, someone like Devol Bruce is not yet even did not even make a single appearance this IPL. So that's what I'm talking about in terms of batting resources. Now, once Bumrah and Jofra plays together, that's like next season what we're talking about. Most likely, Jofra is going to sign up with MI for that $1 million contract where MI is going to take complete control of him, and he's not going to be playing for England. So, which means he's going to be a Mumbai product for next season. Wow. That's for sure. Once Bumrah and Jofra comes back, I think that's a big W for their bowling. But this again, which comes down to the fact that do they have an attacking spinner? I always believe without an attacking spinner, you cannot win IPLs. You cannot compete as well. So if they can do that particular set, if they can identify a talent or get an overseas spinner for that liking, maybe go and look at someone like a Tabrez Shamsi for that liking, or look at somewhere else, you know, where who's an attacking spinner, get him into the mold and see how he goes about. I mean, it's not a bad idea to do at all. Or as we were talking about Tikshana might not be a bad option for this Mumbai team. You know, get him in, trade him in, and maybe given someone like a Piyush Chawla back to CSK. CSK will take Piyush Chawla, I'm telling you. On Chepauk pitches, CSK will absolutely take Piyush Chawla and trade off someone like a Tikshana. क्या बोल रहे बोले प्लीज? मैं बस एक मिनट बोलना था, मुंबई का जैसे अबेल ब्रदर हैज मेड अ वेरी गुड पॉइंट स्पिन का, और ये पॉइंट अंकित भाई ऐसा है, मैं स्ट्रीम पे आके आपके साथ पिछले 3 साल से घंटा मार रहा हूँ, बस गिव द स्पिन सम रिस्पेक्ट। लेकिन हमारी फ्रेंचाइजी ना अंकित भाई प्रॉब्लम है, लाइक हमें स्पिन से लाइक ऐसा लगता है देयर इज सम वेरी पर्सनल प्रॉब्लम, क्योंकि शम्स मुलानी भी है, शम्स मुलानी मुंबई के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, ही इज अ वेरी गुड बैटर और अच्छे बॉलर है, उसको एक भी मैच नहीं दिया, 1 मैच नहीं दिया। अब अंकित भाई ऑक्शन में एडम जैम्पा बेस प्राइस में मिल रहे थे, एडम जैम्पा बेस प्राइस में मिल रहे थे आपको, बट मुंबई नहीं गई। यू हैव सो मेनी लेग स्पिनर्स राइट नाउ इन द बॉल, इतने अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा है, मुंबई हैव नेवर वेंट फॉर रिस्क स्पिनर्स प्रॉपर। मुंबई या तो हरभजन सिंह की आपकी ऑफ ब्रेक में जाते थे, या आपके बीच में कभी चहल भी बेसिकली वाज मुंबई प्रोडक्ट, रिमेंबर? मुंबई प्रोडक्ट। और राहुल चहर को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करा, मतलब राहुल चहर को ये होता था कि अगर 2 ओवर गंदे गए तो रोहित अटैक से हटा देते थे, लाइक जैसे आप राशिद को देखते हो, पूरी बैकिंग है, मुंबई बैकिंग नहीं देती स्पिनर्स को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या तो उनको वांकेडे का डर है कि आई थिंक वांकेडे का डर है, आई थिंक दैट कम्स डाउन टू द वेरी फैक्ट दैट दे डोंट लाइक देयर स्पिनर्स गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। ओके, इफ इट्स फाइन देन बिल्ड अ टीम वेयर यू आर कंप्लीटली पेस रिलायंट, बट देन डू यू हैव इनफ पेसर्स एज बैकअप? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। एंड पेस में लाइक एंड यू आर हैंडिकैप। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा शाउट आउट दे दो भाई, बहुत चैट वेट करी भाई, चैट अगेन आई एम हाइलाइटिंग एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल, वी आर गेटिंग थ्रू ऑल द 10 टीम्स, तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो रहा है, होपफुली यू गाइस आर लविंग इट, इफ यू आर लविंग इट लेट्स हिट दैट लाइक बटन भाई। बिग शाउट आउट यहाँ पर जाता है डेरेन को, आई बिलीव डेरेन हैज गिफ्टेड सम मेंबरशिप, सो ग्रेट यार, absolutely great Darren, always supporting the channel as well as all the other members and all the other subs and mods as well। और भाई मोक भाई इन द हाउस, व्हाट्स अप ब्रो, आरसीबी के लिए क्या ही बोलूंगा भाई बोल रहे एनी पीपल भाई, बाय चांस यू हैव नॉट चेक्ड आउट 1MUFC, श्रेय एफसी, द यूनाइटेड रोड, एबल का इंस्टाग्राम चेक करिए, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन अ कपल ऑफ चैनल्स, पीपल लेट्स फॉलो दिस गाइस एंड लेट्स स्प्रेड सम लव एज वेल एज आवर चैनल भाई, एब्सोल्युटली दूसरा चैनल भी भाई। यस श्रेय सेइंग समथिंग, प्लीज कंटिन्यू। जैसा कि मैं एक पॉइंट कहना था, लाइक आई एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि बुमराह एंड आर्चर ऑफ फ्यूचर का प्लान कर रही है, लेकिन अब बुमराह के साथ देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स कि हमें नहीं पता हाउ विल ही कम बैक, लाइक नेक्स्ट सीजन पे इंजर्ड होकर ना अवेलेबल है, बीसीसीआई भी केयरफुल हो, क्योंकि अगर मैं जसप्रीत बुमराह हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं, इंडियन फैंस में सारे यही कहते हैं मैं आईपीएल में इनफिट हो जाता हूँ, इंडिया के लिए इंजर्ड हो जाता हूँ, आप वर्ल्ड कप पे मिस करने वाले हैं, अब उसके बाद अगर आप 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, इट वोंट लुक गुड। तो इंडिया बीसीसीआई डिसाइड कर सकती है बुमराह को पहले फिट करके, अगर बीसीसीआई एक अच्छी बोर्ड है जिनके लिए इंडिया का जीतना ज्यादा जरूरी है, वो बुमराह को आईपीएल नहीं खेलने देगी, अगले साल भी फिट करेगी कि T20 वर्ल्ड कप जितवाए आपको, तो बुमराह मेरे को अभी भी नहीं लगता फिट आएगा अंकित भाई। एंड देन आर्चर बहुत वेरिएबल्स अंकित, थोड़ा सा जिस तरह उसकी इंजरी चल रही है, मैं मानता हूँ ही कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझे नहीं लगता वो इंग्लैंड छोड़ेगा, क्योंकि आई थिंक पता नहीं क्यों कई बार प्लेयर्स अपनी नेशनल टीम छोड़ नहीं पाते, प्रेशर फ्रॉम द मीडिया, वो सारे प्रेशर्स, क्राउड, तो कहीं ना कि अगर आर्चर रहा, इंग्लैंड में भी आशीष आने वाली है, हम जानते हैं आशीष हाउ मच इंग्लैंड प्लेयर्स मीन आशीष फॉर देम। और जोफ्रा आर्चर के मैं सच कहूं, जो इस बार उन्होंने बॉलिंग करी है ना, इतनी निहायती बेकार बॉलिंग थी ना, लाइक क्रिस जॉर्डन की जैसी बॉलिंग थी आर्चर की जब वो खेले इस बार, इतनी गंदी बॉलिंग, लाइक मेरे को एक भी मैच याद नहीं आ रहा जहां आर्चर ने 42 रन से नीचे खाए हो 4 ओवर में, 42-43 रन उनका वेरिएबल स्कोर था, 260 रन, ये उनका आईपीएल रहा इस साल। अर्शद खान ने बेटर बॉलिंग करवाई जो फ्रांचेस इस साल, तो एक वो भी कंसर्न है। और जाय रिचर्डसन आपके इंजर्ड है,
और मुंबई के पास इंडियन पेस अटैक है, हर्षद खान, अर्जुन तेंदुलकर और संदीप वैरिया। तो ये कंसर्न अंकित भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर पे। David Malan to MI. Bhai, to be honest, David Malan himself, मैं सोचा भाई his T20 cricket will go to the next level. I don't think he's taken to that level, to be honest. But again, I don't think. देखो, Danish. By the way, big up to Danish, यार, the new member in the house. All the new members here. Johan, I can see is a new member. मुझे DM करिए. I think Elvis here as well. सब लोग we have an ABFC members group as well. अपना दूसरा चैनल का members group है भाई. We'll probably have a lot more discussions for cricket and football both. But लेकिन हाँ, I feel overseas has not been a major concern, especially the batting for most of the franchises. Generally speaking, I think it's either जैसे panel ने बोला about that spin option, वहाँ पर आप maybe you can use your overseas option, or maybe you just basically use a wicket keeper batsman or something like that. I don't think pure batsman overseas. It's about Indian batting. Which you can probably question, has been a question mark, especially मेरा franchise में आएंगे. मैं तो 100% बोलता हूँ, Abel knows exactly what I'm talking about. Leg spinners run तो लेगे विकेट भी निकाल कर देते. बिल्कुल, I think चहल is a prime example. In his prime, you know that हर ओवर में एटलीस्ट एक दो बॉल होते हैं चहल के ऑन पर्पस फ्लाइट करते हैं. कुलदीप भाई ही फ्लाइट्स द बॉल ऑन पर्पस. That's the idea about it. मोगमा बोल रहे हैं बुमराह needs to decide his priority. He needs to make a decision. Use longer format खेलना है या लिमिटेड ओवर फॉर्मेट. ब्रिलियंट कमेंट, एब्सोल्युटली भाई. बुमराह पर पता नहीं यार. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम व्हिच इज गोइंग टू बी, यार चौथी टीम कौन सी थी? एलएसजी ऑफ कोर्स वहां पर. लेकिन अंशुमन आपसे मैं पूछता हूँ बुमराह पर, बिकॉज वी हैव डिस्कस सो मच ओवर द मंथ्स, राइट? व्हाट इज योर थिंग? मतलब शुड बुमराह बी गिवन द अल्टीमेटम कि भाई आप नहीं खेलो आईपीएल, समथिंग लाइक दैट, और द अदर वे अराउंड? I totally agree with what Shrey said. That all of a sudden you get switched for IPL and then you get playing in, get injured playing the IPL again. मतलब तो देश में तो तेरा ऐसा हो जाएगा कि भाई तू घर से नहीं निकल सकता, because all of a sudden you are fit for IPL. And as he said, if BCCI is sensible, you need to protect your best assets for the World Cup. एक IPL नहीं खेलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, but when you are missing the World Cup and then you miss back-to-back World Cups, that puts a dent. एक तो वैसे ही the way he has been जो एक्शन रहा ना, उससे कमबैक इंजरी से आके भी वो कैसा कर पाएगा, there is a huge doubt. और ऊपर से जाके अगर तू बैक टू बैक इंजरी ले ले, तो फिर क्योंकि we all know when he will play for मुंबई उसको रेस्ट नहीं देगी. We all know that. ये कहने की बात है कि भाई उसको रेस्ट दे देंगे. कब मिला उसको रेस्ट? उसको कभी रेस्ट नहीं मिला. Whenever he plays for Mumbai, he plays all the games. I think a decision needs to be made. Bottom line is that a decision needs to be made, and which will help him mentally as well as physically. Yeah, that's the idea. You need to keep Indian cricket team over the IPL. Simple सी बात है. ये कोई डिबेट का या डिस्कशन का टॉपिक भी नहीं है. Clear कर दो भाई, मतलब one for all. Yeah, it should be BCCI needs to come out and say, okay, we will see what Bumrah is going to do, but we want Bumrah to play for India more rather than choosing the IPL. ठीक है भाई, तुम्हारे franchise है, but you can come out and you can say that loud and clear. Sure. Even a Mumbai Indians fan would say the same. Yeah, I'll just add a small point to this, because last season when Mumbai was out, right, when after 8 games they were out of the IPL, and they're giving Bumrah unnecessary amount of stress to make him ball every single match. And when Rohit was the Indian captain himself, that did not make any sense to me. And when did he break down? Right after the IPL, when he was playing the one day season. Absolutely, great point. So yes. This is where as an Indian captain, you're also Mumbai's captain. You know the World Cup is important for you. You don't win one title for Mumbai, nobody cares. If you don't win next 3 years also, nobody will care, because you've achieved 5 titles and you're going to be remembered for that 5 titles. Legacy is going to be written there. But overusing Bumrah, especially even in one day series against England, was not needed. Especially when you have these kind of bowlers, it's so important to manage them. And BCCI is only talking. I don't see anything in action, and that's the worst part of it. Yeah, I think that point is reached. But talking about point is reached, are the mangoes sour or have they become sweet again, man? Let's talk about LSG a little bit. I know LSG fans. I know we have a couple of subscribers who are fans, but quickly, if we can go around the table around LSG again, people, we are 6 more teams, so we'll probably just be quickly going on the remaining. The reason being because I think the playoff teams require detail में थोड़ा सा इतना तो औदा चाहिए. लेकिन LSG की बात करें तो भाई श्रेय आपसे बात शुरू करते. Again, मतलब I would say squad is good. But again, captaincy is a little bit questionable about Rahul or maybe Krunal Pandya. You can argue either ways. In terms of basically the way that they go about things, be it off the pitch matters, जो गंभीर और हुआ ही था, मतलब as much as गंभीर is a legend, with of course Naveen Ulak.
there are a little bit fixes for sure needed, right? Are they batting heavy? Can you say that? नो अंकित भाई, आई डोंट थिंक दे आर बैटिंग हैवी, बट अंकित भाई वही है ना, जैसे प्रायोरिटीज, क्योंकि आई थिंक मार्क वुड का इंग्लैंड की ड्यूटी के लिए जाना वाज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज मार्क वुड जिस तरह स्टार्ट कर रहा था आईपीएल, आपको चाहिए थे। और अंकित भाई, एज मच एज हम केएल राहुल क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक जैसे केएल राहुल गए, उनका कैंपेन खत्म हो चुका था, क्योंकि ओपनर्स में ना उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, पूरी बेलपूरी बना दी, पूरी की पूरी टीम की उन्होंने पूरा पानी कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई, आई नो मैं मुंबई फैन हूँ और मैं, मेरे लिए बोलना मुश्किल है, बट मैं सच में कहता हूँ, अगर केएल राहुल खेल रहे होते वो मैच, तो मोस्ट प्रोबेबली मोर डिफरेंट मैच होता। और क्विंटन डिकॉक को उस दिन ना खिलाना, जिस बंदे ने डिसीजन लिया है, ही नीड्स टू बी एग्जामिन की उसने कोई सब्सटेंस नहीं लिया बिफोर मैच, क्योंकि क्या थिंकिंग चल रही थी। लाइक रियली मैं उसे पूछना चाहूंगा सब्सटेंस या अंबानी से फोन पे बात में, व्हाट हैपन कि क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करके आपने प्रेयर मंकट को ओपन करवा दिया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बैटिंग वीक कर दी एक चौपाके पिच पे, व्हाट आर यू थिंकिंग? और यही पे होता है अंकित भाई, कई बार होता है ना, जैसे हम, सॉरी टू से, बट आरसीबी पे अभी चीज नहीं करती, बट पहले करती थी, कि इन स्टेजों पे आई और ओवर थिंक कर दिया। आई थिंक ये भी थोड़ा ना ओवर थिंक चेंज करते थे, पे चेंज, मतलब they were doing the चेंज other पे way around, चेंज। right? बट अच्छी बात, एक पॉजिटिव एंड में, बस बिफोर वी गो टू अबेल, मैं ये बोलूंगा कि दे हैव टू टेक पॉजिटिव्स कि वो 2 बार पहुंचे हैं, एंड द वे दे बैक नवीन उल हक बहुत बड़े पॉजिटिव है। उनकी टीम भी अच्छी है, देयर इज गुड यूनिटी, अच्छी टीम बना रहे हैं, बट आप बस एक प्लेयर को लेकर उसको बैक करो, बार बार चेंज ना करो। और जब इन स्टेजों पे आओ, जैसे सीएसके करती है, डोंट चेंज। रहाने को टाइम पे भेजा, दुबे को टाइम पे भेजा, बी Correct. स्टेबल, और आप एक दिन जरूर आईपीएल जीतोगे, बिकॉज दे रीचिंग द राइट स्टेजेस, वो मैं जरूर कहूंगा। Prerak Mankad is a big positive, I must say, towards the end of the IPL. I think that he's a good. He looks like जो आप बोल रहे हो ना निरंजन यहाँ पर about KL Rahul. I think कहीं ना कहीं, मतलब I still feel that they have options. It's just about the pitch. मतलब able. Would you criticize the pitch itself? मतलब that was a big talking point. Remember for the first few games. Yeah, I agree, man. To be very fair, I will criticize the pitch because that batting unit is not fit for that pitch. You saw what they can do in Mohali. You saw what they can do in Chinnaswamy. Yeah, Every like guy like player, Deepak Hooda, for example, right? yeah, Who let's never just was. let's just put what they did in Chinnaswamy, in Uppal Stadium in Hyderabad, or Correct. what they did in Mohali. That batting order has got individual match winners who can do it on flat surfaces or in good batting decks because they're all stroke players. The moment you put them in a pitch like Lucknow, they're handicapped. Like you cannot do anything out of them. Then you are expecting the Indian players to come good and Ayush Baduni to come good and play this 50 run or 40 balls knock. Deepak Hooda to come good, which Deepak Hooda did not. Deepak Hooda had a horrendous season, and that's where LSD's screw started coming off because they relied heavily on Deepak Hooda at the start of the season. They thought it'll be another 350, 400 run season for Deepak Hooda at number 3, which did not happen. The moment Deepak Hooda started having a bad season, all of a sudden they had to look who's going to come in and play at his role. Is it going to be an Ayush Badoni? Is it going to be Prerak Mankit? So that is where things started going haywire for Lucknow. But I think this team has got immense potential to win an IPL, primarily because they've got a good, solid Indian bowling core. Yash Thakur, Mohsin Khan, Ravi Bishnoi. Not a lot of teams are blessed with that Indian bowling core. That death Unless bowling that looks Avesh Khan actually also to decent, that list. bro. Yeah, they did one more overseas bowler to that list, and they look like all of a sudden a strong bowling core. And then they have individual match winners with the bat. Nicholas Purit, you saw what he did against RCB. You saw what he did against Sunrisers. He can do that at least 4 matches in 14. I'm not asking that he should do 14 out of 14. These players are not meant for that, and he's batting at number 6 for this team. KL Rahul, I understand there's a lot of criticism around him, but this team needs a KL Rahul ultimately. Because you are going to play on surfaces which are slow, sluggish. You're going to play on Chennai. You're going to play in surfaces which you need a KL Rahul type of innings. You need KL Rahul. And I think KL Rahul will only get better. Maybe this break is also going to do a world of good because he's going to be away from cricket for a while. Then let him switch on, come back. If he gets back in the World Cup squad for India, if he has a good World Cup, I think next season he'll come even more refreshed. But issues again comes down to the fact how you're using Krunal Pandya. I think Krunal Pandya himself does not rate himself as a cricketer at this point because he did not use himself well. Then Deepak Hooda, what is the future with He him? rather overused himself, just like his brother. Yeah, You can exactly. argue. You can bring different points on that. So they've got a good team, but maybe slightly don't tinker around a lot. Maybe slight change with number 3 Deepak Hooda, maybe sell him off or keep him or back him for another season, and then Quinton de Kock. Quinton de Kock is a must no matter what happens because he's a champion guy. He has done it in IPL finals. He has done it in the biggest of stages. And if you're going to put him in bench, then you have actually called for your own grave. अंशुमन क्या बोलोगे यार, मतलब इट्स क्लियर द माइनसेस ऑफ लखनऊ इज क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं वुड यू से दैट इफ अ बेटर पिच वाज देयर दे वर राइट अप देयर, एंड आप एक्सपेक्ट करोगे दैट I टीम think the same कैप्टेंसी? goes with, same goes with Delhi. It's like Delhi Lucknow bye. Packs the punch with batting order.
you have the fastest of bowler with you, and then you are playing at a pitch which is like taking 360-degree turn. Exactly. क्या logic है? I say the same thing about Delhi as well. You are getting the likes of Riley Rousseau, likes of Mitchell Marsh, you have likes of Prithvi Shaw, David Warner. नीचे में भी you have the likes of Rahman Powell, you have the likes of क्या बोलते हैं उसको Bapu, Akshay Patel. So you have guys like those, and then you are making such a slow pitch. So LSG का तो downfall तो उसकी pitch है सबसे ज़्यादा. First pitch they played against Delhi. Look at what Mark Wood did. मतलब ball उसकी किसी को दिख नहीं रही थी. Let alone hitting the ball. Players were just dodging the ball कि भाई निकल जा तू बस 4 ओवर करके निकल जा यार. He's swinging the ball at 145, 148. Ball is moving. You have the likes of Mohsin Khan. Naveen ul Haq can swing the ball. वो death के लिए भी he can be a very good option, potent option. Avesh Khan can swing at times. So you have such a good bowling attack. You have a very, very potent batting order. Where you can basically create roads, or even not roads, just make a balanced pitch. You have created, mediocre, horrendous pitches. जहाँ पे 120, 130 बनाने में लोगों के रोना निकल जाए. I have no clue what they were doing. मतलब अगर ये team, I'm seriously saying, Ankit bhaiya, this team plays on Chinnaswamy, they win at least 6 out of 7 games. Because they have the batters to score and chase the runs. At the same point of time, they have the bowlers to defend. Okay, you have a very good spinner. Who can take wickets at any phase of the game. मतलब मैच विनर्स है या तो बॉलिंग में विकेट लो या तो बैटिंग में यू हैव लाइक योर प्रॉपर चॉइनर्स एग्जैक्टली यू आर बेसिकली तुम अपने टीम की कैपेबिलिटीज ही हाफ कर दे रहे हो बाय मेकिंग अ पिच लाइक दैट. अब तुम्हें वहां पे क्या करना पड़ रहा है. यू हैव टू प्ले समवन लाइक मिश्रा एट द एज ऑफ 40 कि भाई तू 4 ओवर या 3 ओवर डाल सो दैट वी कैन टेक विकेट्स. स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर को यू हैव बेसिकली यूज्ड एज जस्ट अ बैट्समैन. जबकि स्टोइनिस एक ऐसा बॉलर है जो कि इजीली कैन गिव यू 2-3 ओवर्स ऑफ टॉप. अगर तुम उस तरीके की पिच बना दो तो where you can just utilize your medium pacers and your fast bowlers. But नहीं भाई, हमें तो 120 बनाने हैं और उसी में अगर हमने डिफेंड कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है. I still feel मुझे लगता है कैप्टेंसी also मतलब I feel कि यार अगर पिच भी बन जाए ना, I am not मतलब backing Rahul's captaincy with all due respect. मतलब I don't see that Stoinis as the captain. Stoinis, wow, overseas captain. To be honest, he's been in the IPL long enough to become a captain, right, guys? He has captained Melbourne Stars in the past and he has captained them brilliantly. He's a good captain. Knows how to rotate his bowlers. Knows how. और IPL में रहा है यार, मतलब RCB fans हम गरीब लोग वापस we remember. You know what? I think what went wrong for them is in 2012 when KKR's management, which Jadeja was there, which Gautam Gambhir was there, they deployed a very similar tactic in Eden Gardens pitch. Went for a very dry wicket, and they had a Narayan, they had a Serenayake, and they went with that tactic, and it worked well for them. But what was the upside of things was they had good spin players for that team. This is a very different thing. I know Gambhir went with the same strategy to make it a fortress in terms of other teams coming and struggling, but he did not realize what is his team's biggest strength. And that's where I really feel that was a grave for them. Just they jumped into it and they called for trouble. When you look at their pitch, the only few players who can play spin, Rahul, but then he will play run a ball. He is not a batsman who will give you 100 out of 50. Once in a while he might do it, but that's it. After that your best spin player is basically Stoinis. And if he is having a bad day, if he gets out early, then it's like, chaos for you guys. Because you don't have anything to, back up on. Puran, for all his power rating, he cannot play spin. He cannot play spin, we all know that. Once in a while he will hit 2 sixes of 2 balls, but he will try for the third time and he will get out. So I think he's a strong player of spin. By making slow pitches. Once they get back to the fast wickets, if they do it next season, even if they're not adding 4 or 5 guys in the team, I think they have a very good squad. As Abel said, if they can get someone like some very experienced pace bowler or someone like that, in the maybe Mark Wood himself is available and fitter. Just saying, that. No, but even without Mark Wood, you have pace. You have outright pace. You have Mohsin Khan, he can bowl 150, yeah.
You have Avesh Khan, he can bowl 140. ये एंड डेथ इरफान बॉलर्स पठान भी वाली अच्छे हैं, मतलब अच्छे speed- ये खासे हर्षल हैं। पटेल या इरफान पठान वाली स्पीड थोड़ी है कि 125 फास्ट बॉल है और 115 मेरा स्लो बॉल है, you know, मतलब जिसको बंदा एक ही तरीके से खेल जाए। तो वही वाली बात है, you have 150 and then you have 150 कि बंदे को भी पता ना लगे कि भाई क्या है। At times, You know what? with bowling it gives me an excellent thing भाई। सब लोग भाई 1 घंटा हो गया, हम लोग 4 टीम्स कवर किए। रिमेंबर, हम पूरे रात जागरण नहीं करने वाले, बट एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी टीम। लेकिन बॉलिंग से मुझे याद आया भाई, राजस्थान इज द टीम दैट वी हैव टू स्पीक अबाउट बिकॉज आई थॉट दैट बॉलिंग इज नेक्स्ट लेवल। और सब लोग भाई, अगेन मैं शाउट आउट दे रहा हूँ, लाइक बटन दबा दीजिए। साथ साथ में पैनल का तीनों का भाई आपका लिंक नीचे, एज वेल एज द सेकंड चैनल भाई, गिव देम अ फॉलो यार। टाइटल में आ नहीं रहा था, फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन इज, please give them a follow. Means a lot if you guys can do that for me, and there is some good content that you can find all the three, but I can assure you that. But Rajasthan की बात करते quickly, because Anshuman was mentioning about the bowling. I genuinely believe भाई श्रेय, राजस्थान हमने डिस्कस भी किया था प्रीव्यू शो में, if you remember right. I know प्रसिद्ध कृष्णा was a big miss, वो तो है खैर, लेकिन आप जो बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं I think it wasn't that the bowling was a main issue. I think kahin na kahin that one or two spots or the decision making in terms of batting order, मतलब मेरे लिए वो लगा the batting order, of course संजू सैमसन एंड जॉस बटलर का फॉर्म, लेकिन बैटिंग ऑर्डर आई थिंक कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल फॉर एग्जांपल, using him as an impact player, the right position or not is highly questionable for me, as much as I like the guy. As well as basically, you know, मतलब even you can argue that Hetmeyer के around, even if there was one person, man, Dhruv Jurel again, big up to him. लेकिन भाई पान पराग अगेन बात कर लेते हैं, क्या लगता है श्रेय, मतलब what do you think, what were the, you know, मतलब let's be real, on paper is the best squad is what we all said, most of us said. But it is like it is. Rajasthan has still now for me the one of the best team on paper along with Gujarat. But अगर वही हुआ ना, एक चीज जैसे होती है इस बार थोड़ा ना, वो इतने क्लोज मैचेस हारे हैं ना, जब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनकी टीम क्वालिटी है। मुंबई के खिलाफ मेरे को अच्छे से याद है, अब तक 17 रन बनाने थे हमको आखिरी ओवर में 6 बॉलों में। अब असली में अगर मैं आप तीनों से भी पूछूंगा, अगर मैं आपको कहूंगा कि आपकी टीम, आप राजस्थान और मुंबई का मैच है, लास्ट ओवर में मुंबई को 17 रन बनाने 6 बॉलों में, तो आप भी बैक करोगे राजस्थान को। जेसन होल्डर ने पहली 3 बॉलों में 3 छक्के खा लिए, वहां पे आपको मैच जीतना चाहिए था, हार गए। सनराइजर हैदराबाद में अगर मैं आप सबको बोलूं पैनल पे कि 17 रन चाहिए लास्ट ओवर में, आप किसको बैक करोगे? आप बैक करोगे राजस्थान को। वो मैच नहीं हारना चाहिए था। अंकित भाई, वो दो विन ऐड कर दो। सीएसके एलिमिनेटर खेल रही है और राजस्थान और गुजरात का लास्ट रेट क्वालिफायर हो रहा है। वो 2 मैचेस इनको भारी पड़ गए और वहां पे ये हारे उन 2 मैचेस की वजह से। यू कैन नॉट लूज जब 17 रन चाहिए लास्ट ओवर में, एंड यू कैन नॉट लूज जब एक और बार 17 रन चाहिए लास्ट ओवर में और आपका प्लेयर विकेट ले लेता है और नो बॉल करवाता है। वो जैसे अपने पैरों पे खिलाड़ी मारने वाली बात है ना, वही हुआ। कैंपेन गंदा नहीं गया, जॉस बटलर के रन नहीं आए, लेकिन यशवी जायसवाल ने जो इतना अच्छा आईपीएल गया उसने कवर अप कर दिया। हैटमैन ने आपको अकेले, मैं वो वाला मैच भूल ही नहीं सकता, गुजरात जीती पड़ी थी, पर हैटमैन ने जो इनिंग्स खेली एंड में, मजा आ गया उस टाइम। क्या इनिंग्स खेली थी उस टाइम! जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, एडम जैम्पा ने जब रिक्वायर्ड अपना काम करा। चहल का भी ठीक ठाक कैंपेन किया था, पर विकेट्स कॉलम में उनका अभी भी नाम है। उसके बाद आप देखोगे ट्रेंट बोल्ट ने स्टार्टिंग अच्छी करी, एंड उनका अच्छा नहीं गया। उसके बाद संदीप शर्मा ने बीच में आके ठीक काम करा, तो आईपीएल इनका अच्छा ही गया है। बस पराग जी का, जैसे हम कहते हैं, पराग जी से, जैसे अंशुल मैंने पहले कहा था ना, कि ज्ञान लेना चाहिए कि जिंदगी में कैसे आप एक बड़ी पोजीशन में रह सकते हैं, परफॉर्म नहीं करोगे। वो हमें पराग जी से पूछना चाहिए कि क्या चीज है राजस्थान उन्हें इतना बैक करती है, हर फेलियर के बाद इतना बैक। देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन, क्योंकि क्या चक्कर है, ही इज बैक सो मच। और दूसरे प्लेयर्स को चांस नहीं देते। राजस्थान में और भी इंडियन प्लेयर्स है, बट उसके अलावा मैं ये कहूंगा, मैं पराग से भी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में वो अलग लेवल का खेलते हैं, यहाँ पे आके वो अलग हो जाते हैं, वहां पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं। बट अंकित भाई, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, दे स्टिल वर वन द बेस्ट टीम। पर जब आप 18 रन डिफेंड कर सकते हैं ना 2 मैचों में, आपको शर्म आनी चाहिए। दे स्टिल शुड हैव बीन इन द फाइनल। नहीं, I agree. नेक्स्ट ईयर दे कुड बी आईपीएल चैंपियंस अगेन। they should be actually। यहाँ पर मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं पराग की बॉलिंग का याद दिलाते भाई, दे एक्चुअली मिस दैट, वो अंडर आर्म बॉलिंग भाई। पराग की जो है अपना, वो ऑब्वियसली आई मीन दैट लो आर्म एक्शन विच केदार जाधव आरसीबी लेजेंड आल्सो यूज्ड टू डू। पराग कहीं ना कहीं वो एक चीज है जो आरआर ने ट्राई भी नहीं किया इस बार। एबल, क्विक थॉट्स अबाउट आरआर इफ यू हैव टू से।
Yeah, as Shreebhai rightly mentioned regarding the campaign, they had a very good campaign. If you look at every individual players from number 1 to number 7, they all had performed in different stages. Dhruv Joril, for example, this time, but who expected him? He also was part of it. He has got one of the highest strike rates in this IPL. Let's talk about him. Let's talk about Sanju Samson. He did play in Blitz, and that's very typical of Sanju Samson. He's not going to give you 14 games once again. I think everybody should come in terms with that. Sanju Samson is a volatile asset. He's going to come good for you 6 out of 14 games, and you should be happy on that day you are going to win the match as well. So that's the impact it's going to bring into the party. But I personally think where if Rajasthan will have to look back and maybe regret themselves is the tactical blunders they made. If you have to pinpoint at it, there were some tactical blunders which was in their control. For example, let's talk about the game against SRH when Obed McCoy had overs in hand. You did not go to him. I mean, these are mistakes which you don't make on daily basis. I mean, you are a good team, and similarly, some of the occasion where Devdutt particularly was started at number 5. I mean, I just Didn't couldn't make sense comprehend at as to all. what you're trying to do with that guy. Either you're trying to make him the next big middle order bat, which he's not. He's got very limited talent as a batter, even as an opener. If you look at his strike rate after a power play, even in his best season with RCB, it was pretty horrendous. He's Nobody a timer pointed of at the him because ball, his so you need stats. a hard ball to. He's basically what do you say? मतलब कहीं ना कहीं मैं सस्ता कामगरी बुलाता था last season for a reason because I genuinely believe that he relies on his timing more and Not just such a that, Ankit batsman. Bhaiya, once the ball goes above 145 to him, he dances in the pitch. He's talent-wise, he's still a long way to go in comparison to players of his age because he and Yashasvi is of the same batch. And you know where Yashasvi stands at this point and where Devdutt has fallen off. So that's what I'm trying to say, right? Because Devdutt is the first one to make an impression in IPL in 2020, and Yashasvi is nowhere there in the picture. So Yeah. as a talent-wise, as a player, he's not really achieved the ceiling. He's not really going in the right direction, you can say so. Maybe Rajasthan has to do something with it. Even for Karnataka, he's had a horrendous season. So maybe it's time for him to really, someone to talk to him. Tell him, Maybe. okay, Jadeja, it's about time. We want to give you this opportunity, and we want you to play at number 3 for that liking, or take a transfer. I don't think he's doing any good for this team. And talking about Riyan Parag, I certainly think he can do a lot better in any other team, but not Rajasthan, because he's got Wow. plethora of talent. Watch this guy play in Ranji Trophy. Watch this guy play in Syed Mustakil Trophy. You'll sit and watch him bat because he's that good. I've So not seen basically, you're talent of saying that. he's an Indian version of a Glenn Maxwell who, after coming to RCB, is doing decently well. What Yeah, tell me? maybe transfer is Wow. not bad option for him as well, because I still think he should be batting at number 4 and give him a long rope. He's going to come good for you. He's a future. I mean, we all have criticized him. I mean, a lot of people have different opinions about him, but I think there is something about him. There's some spark about him which you can see whenever he plays. There's something about him. He's not like he doesn't look really raffle. I think I He's think the decently issue good. is like or not of course people can be in and out of form and I know that maybe at that point they thought they didn't have other options also until they found Jurel maybe, but I think just like I personally felt like there was a cricketer who was a legend for CSK fans look away लेकिन मेरे लिए मुरली विजय on the field came across a little too cocky at times. I think he comes across a little too cocky when he's fielding, and that's what actually tells me that मतलब that's why probably you're an easy target, put it that way. Like कहीं ना कहीं हम अंशुमन we were talking about the Pandya brothers, आपको याद है तो भाई शुरुआत में stream में we were talking about that itself. Like sometimes if you are maybe or the way that you are on the pitch and then you kind of try to basically still dominate, is that the reason? पता नहीं अंशुमन आप क्या बोल रहे हो यार? रियान पराग, should he change franchises or should RR let him go? Should Padikkal stay there? As well as basically the batting order, यहाँ पर एक idea है यहाँ पर, why don't play Padikkal and Jaiswal opening with Butler at 4? What do you think, Anshuman? भैया मैं तो जब से पराग आया है आईपीएल में, आई हैव बीन सेइंग द सेम थिंग, इससे नहीं होने वाला आईपीएल में। और ये इस सीजन की बात नहीं है, आई हैव बीन सेइंग दिस। I agree actually. ठीक है कि ये इससे नहीं हो पाएगा। लोग मेरे पे पहले हंसते थे, व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन द फर्स्ट सीजन एंड सबने बोला कि अरे भाई फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैंने बोला कुछ नहीं करेगा। अगले सीजन बोला कि अब यार फिर से ये कर देगा, वो कर देगा। मैंने बोला कुछ नहीं करेगा। इस सीजन इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद भी आधे टाइम तो वो गायब ही रहा। मतलब यही वाली बात है कि उसको ढो रहे हैं, उसको क्यों ढो रहे हैं आई डोंट नो। एज श्रेयस सेड कि भाई उसको जितने मौके दे दिए, ये अभी डेहिया है वो यूनाइटेड का, जैसे वैसे रियान पराग है अभी राजस्थान का, मौके पे मौके मिले जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फ्री के बैठ के खाओ, क्या जा रहा है? 3 करोड़ मिल गए थे, खेलो ना खेलो, स्क्वाड का हिस्सा हो, 3 करोड़ उठाओ, खत्म करो बात। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ
कुछ प्लेयर होते हैं जो यार जिनका लेवल ही रणजी का होता है, they cannot take it up, you know. maybe You know, when you look at someone like Riyan Parag, when you look at someone like Sasi Jaswal, ठीक है, दोनों का रणजी आउट ऑफ द वर्ल्ड गया. तीसरा बंदा ऐड कर लो सरफराज खान, ठीक है, वो फिल्मों में ही धोखा नहीं देगा, यहाँ पे तो अच्छे से चूतिया काट के दिल्ली का, ठीक है. तो ये कुछ बंदे ऐसे हैं ना भाई अंशुमान के लिए भाई I must do this. Nice. तो कुछ बंदे वैसे ही है भाई साहब, वेरी गुड एट रणजी लेवल, ठीक है, वो ठीक है तुमने बनाया, बट यू हैव टू मेक योर बैड टॉक व्हेन यू गेट इनटू द आईपीएल. एसएसबी ने किया है भाई, ठीक है. ही स्टार्टेड एज अ प्लेयर हु वाज अ पावर प्ले प्लेयर. पिछले साल का देख लो, 30-35 बनते ही यूज्ड टू बी लाइक डन, ठीक है. ही वेंट आउट, उसने जिम में परफॉर्म किया, उसने आईपीएल में रणजी में परफॉर्म किया, एंड ही वॉक द टॉप, ठीक है. आया, उसने आईपीएल में रन बनाए. फिर एक रियान पराग भाई ट्वीट करेगा, आई हैव अ फीलिंग आई विल हिट 4 6 इन अ मैच. साले तेरे से 4 छक्के पूरे आईपीएल में ना लगे. और उसका डांस अलग से है भाई, डांस भी करता है भाई, कैच पकड़ता है तो वो बोले तू बीहू कर फील्ड पे, तू भंगड़ा कर, तू नंगा होके नाच ले, तू रन तो बना, ठीक है. मतलब तू बैट पे, तू एक्शन कर, तू जो करना भाई, तू लेट जा. बोल बच्चन मत बन, आपको बैटिंग नहीं करने दूंगा, पर तू खुद तो कर. मतलब यही वाली बात है कि मतलब मेरी गलती है, मतलब मेरे से नहीं बन रहे तो साला सामने वाला चुतिया है, ठीक है. कि मैं अगर आउट हो गया तो भाई तूने ब्लैक मैजिक किया है कि मैं अच्छा ना खेल पाऊं. अगर खुद से तेरे से कुछ होता नहीं है, शॉर्ट बॉल डालो तो तू उस पे आउट हो जाता है, ठीक है. बॉल स्पिन होती है तो वहां पे आउट हो जाता है. तू स्पिन नहीं खेल सकता, तू पेस नहीं खेल सकता भाई. देखो क्या बना, तू बाबर आजम बनेगा क्या? रोड बना के दे दे, हाँ, रणजी वाला ले भाई, मार ले. बाबर आजम फैंस लुक अवे. 8 सेंचुरीज मार ले रोड पे, और उसके बाद जब जहां पे बॉल थोड़ी स्विंग या सीम हो जाए, भाई मैं तो नहीं खेलूंगा. बॉल जहां पे स्पिन हो जाए, भाई मैं तो चला. तो तू प्लेइंग 11 छोड़, तू इंपैक्ट सबका पार्ट भी कैसे है, मेरे को ये नहीं समझ में आता, ठीक है. एंड एज आई सेड कि राजस्थान ने तो 3 करोड़ दे भी दिए. इस साल को अगर कोई 3 लाख में भी अगली बार ले लेना तो मेरे को बड़ा ताज्जुब होगा, ठीक है. वो अलग की बात है कि 10 लाख का बेस प्राइस होता है भाई, तुम्हें 10 लाख देने ही पड़ेंगे. वरना ऐसे झंडू के लिए कोई 10 लाख भी देते तो फिर वही वाली बात है कि भाई चल जाए, ठीक है. भाई झंडू पराग नामकरण हो गया आज वापस से पान पराग के बाद में. यू हैव समवन लाइक रहाणे जिसने 50 लाख में एटलीस्ट 5 इनिंग्स तो दी तुम्हें. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं रहाणे ने 10 के 10 मैच, 14 के 14 मैच तुम्हें जिता दिए, 5 इंपैक्टफुल इनिंग्स तो दी. इसके 5 इंपैक्टफुल इनिंग्स पिछले 3 साल में नहीं है. वही ना, एक साल की बात नहीं है यहाँ पर. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 2.5 to 3 सीजंस. तो आई डोंट थिंक दैट इज फेयर टू काइंड ऑफ कीप गिविंग चांसेस. लेकिन उसको नंबर 3 पे भी एट टाइम्स उसको ऐसा फ्लोटर भी भेजा, डिडंट वर्क, ठीक है. उसको नीचे एज अ फिनिशर भी ट्राई किया, क्योंकि ये बातें ऐसे करता है ये आसिफ अली जैसी कि मैं तो नेट्स में 100 छक्के मार देता हूँ, पिच पे मेरे से भले ही तो ना लगे, क्या दिक्कत आ रही है, तो वही है, बातें करने से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है. तभी मैं इसका कंपैरिजन डेहिया से करता हूँ कि ये कुछ खुद नहीं करेगा, बट ये चिल्लाएगा दूसरों पे, ठीक है. तो जब इसको लोग when he get bashed in the media, then he will come up with all sort of explanations कि भाई लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं. भाई तू कुछ कर नहीं रहा, तू सिर्फ बातें कर रहा है. people have paid so much money for you, fans want to see you perform. तू परफॉर्म करना, कोई कुछ बैश नहीं करेगा यार. You cannot say कि मेरे को चांसेस नहीं मिले. You cannot go out and say कि भाई पिच अच्छी नहीं है, पिच खराब है या जो भी है. भाई तेरे से 2 साल 3 साल बाद का आया हुआ बंदा भाई 20 साल का है, 600 रन कर रहा है यार रणजी में, सॉरी आईपीएल में, और उसके सामने when you look at he has the bigger responsibility. देखो तो फिर भी आखिरी में 4-5 ओवर मिल रहे हैं जहां पे you have to create an impact which you can do. तेरे पास पावर है बट कर ना, जैसे केजरीवाल बोलता है करना, तो वही तो कर तो सही भाई, सिर्फ बोलता ही रहेगा थोड़ी. 3 साल हो गए भाई, मैं 4 छक्के मार दूंगा, मार भाई, तू अगले आईपीएल में 4 छक्के मारते भाई, बहुत बड़ी बात है. 4 साल मिला के 4 छक्के हो जाएंगे तेरे. जब एवर ने बोला ना दैट बेसिकली आई नो दैट कहीं ना कहीं ही हैज अ पोटेंशियल, बट वो पोटेंशियल कभी रीच नहीं किया. आई वाज लाइक, मतलब आई एम जस्ट स्कैर्ड दैट भाई इफ आरआर लेट हिम गो, एंड द फैक्ट दैट लॉट ऑफ आरसीबी प्लेयर्स हैव बिकम आरआर प्लेयर्स, आई डोंट थिंक, आई होप इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. जस्ट सेइंग, बट लेट्स मूव ऑन भाई. अंशुमन ओपी भाई, एवरीवन एज वेल एज श्री ओपी एंड एबल ओपी हो जाए इन द हाउस.
भाई दैट वाज अ ब्रिलियंट डिस्कशन स्पेशली फॉर आर एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा हमने किया है, बहुत सारा अभी करना है भाई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मी एंड एबल थोड़ा सा हम बोलती बंद कर देते हैं, लेट्स हियर आउट द न्यूट्रल फर्स्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी आरसीबी? एज मच एज हम ट्रोल ले व्हाटएवर ले, भाई 6th आए ऑन द लास्ट डे। वापस से बोलता हूँ, we were the only team among the 4 teams which we had to win the last match. I know that कहीं ना कहीं we had previously won 2 matches, 3 matches consecutively. मैंने तो अनाउंस भी कर दिया कि नहीं जीतने वाले, you take it in writing. We were hoping on the other teams losing, they didn't do the job. But again, thanks to Shubman Gill innings. But can we call that? But of just scraping through into the playoffs for a franchise like an RCB is not acceptable. तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टार्ट था, मैंने शायद स्टार करके रखा होगा शायद, भाई ये सच है कि स्टार्ट पता नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट इंडियन स्कोरर में हार्डली एनीवन स्कोर्स ब्रो, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इट फॉर आरसीबी। हार्डली एनीवन स्कोर्स रन्स इन टर्म्स ऑफ यू नो पूरे सीजन में एक रन बोल रहे तो दैट इज अ मेजर इशू फॉर श्योर। बट श्रेय पहले आपसे सुनते हो यार, मतलब आरसीबी मैन, आपने बोला था टॉप 4 में हम पहुंचेंगे, मैं बोला था शायद पहुंच जाएंगे वाला चीज है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैंने पिछले साल बोला था आईपीएल, अच्छा पिछले साल मैंने बोला था खुद, इस साल मैंने पता क्यों नहीं बोला था, मेरे को पहले ही दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना मेरे को सिंपैथी इस बार आरसीबी के साथ, क्योंकि एक तो हैजलवुड की फिटनेस ने बहुत हार्म करा आपको ना, हैजलवुड की फिटनेस ने बहुत हार्म करा है। और टॉपली जो पहले मैच में हाथ फ्रैक्चर हो गया, वहां पे टॉपली जो बॉलिंग करता है ना डेथ ओवर में, आपको जो प्रोवाइड करता है, टॉपली ऐसा बंदा है जो पावर प्ले में आपको 1 विकेट दे देगा, इनके 4 ओवर में आपको 2 विकेट दे देगा, अपनी कटर बॉल डाल के आपको एजेस मिल जाएगी आखिरी ओवर में, और ये चीज आपने मिस करी। थोड़ा सा हमें ये भी लेना पड़ेगा कि आरसीबी की बैटिंग हेवीली टॉप 4 पे डिपेंड करती है। कोहली, फैफ, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, और उनमें से एक स्टंप आपकी टीम का इंजर्ड हो गया। अगर पाटीदार होता, मैं गारंटी करता हूँ आपका मोस्ट प्रोबेबली गुजरात का या आपका राजस्थान का क्वालिफायर 1 होता। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही है कि आपकी इंजरीज ने आपको बहुत हार्म करा है। सब मुंबई की बातें करते हैं, लेकिन रजत पाटीदार एक बहुत बड़ी इंजरी थी, और टॉप प्लेयर हैजलवुड। पर एक तरीके से मैं बोलूंगा अंकित भाई, दिस इज अ वेरी गुड कैंपेन। एक तरीके से आरसीबी के थोड़े से मुंह पे, बट हम कहते हैं ना तमाशा चाहिए था, चाहे कुछ भी हुआ। आई थिंक दिस वाज नीडेड टू रिमाइंड कि दिनेश कार्तिक नहीं है यार, बस कर दो। एक चीज से ना, जैसे कपड़ा पूरा फाड़ के उसका आधा पानी, अब पूरा पानी निकल चुका है और पानी नहीं निकलेगा, उसको पूरा मरोड़ दिया है और पानी नहीं निकलेगा। अब खत्म कर दो बात भाई, जितना डाले उसके अंदर पानी निकल चुका है, सारा सब कुछ खत्म है, अब उसको छोड़ दो बेचारे को यार। नाउ ही कैन नॉट डू व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही इज डन एट दिस लेवल नाउ, लाइक इट और नॉट। दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा खेले 2 साल, लेकिन नाउ आपको और फिनिशर्स पे जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। आरसीबी जब से माइक हैसन आई है, जिनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ एज अ कोच, आरसीबी एक स्टेबल फ्रेंचाइज बन गया। आरसीबी को कोई मजाक नहीं उड़ाता, कोई बड़े नाम नहीं, कोई मजाक नहीं, देयर आर वेरी वेल रन फ्रेंचाइज नाउ। बस ये है, आप इंडियन प्लेयर्स को बैक करो, ये जो स्टैट है ये ट्रू है, एंड दिस इज एन एम्बैरेसिंग स्टैट आपकी फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइज ने सिर्फ एक डिविलियर्स को बैक करा और गेल को बैक करा है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स का मजाक बनाया आपकी फ्रेंचाइज ने। लेकिन अब टाइम है अनुज रावत जैसे प्लेयर्स को बैक करना, कोई और इंडियन प्लेयर्स, प्रभु देसाई को बैक करना, इंडियन मार्केट में जाके यंग लड़कों को लेके आना, जो आप अब गुजरात साई सुदर्शन को लेके आई, मुंबई निहाल वधेरा को लेके आई। अपना एक लड़का ढूंढो जिसको बैक करो, जो नंबर 6 पे बैटिंग करे, नंबर 7 पे बैटिंग करे, गेम को फिनिश करे, फिनिश दिस दिनेश कार्तिक एक्सपेरिमेंट। अब यंग प्लेयर्स पे जाओ, हर्षल पटेल एंड इट, विशाख कैन डू द सेम रोल हर्षल पटेल। मैं उसी पर आ रहा था, हमारे पास एक्चुअली वो सब ठीक है भाई श्रेया, और बाय द वे यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्टफुली पर डिसएग्री करता हूँ। मैं बोलता हूँ एज मच एज माइक हैसन इज अ गुड कोच, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी हैव वही है, मतलब बैकिंग वाला चीज गेम ना हमने बैक किया है, मतलब वी हैव बीन प्रूवन रॉन्ग देयर, that we have backed the wrong players at some point. Shahbaz Ahmed for one for sure, 100% I agree there. लेकिन coming back to this point, हर्षल पटेल भाई, हम जो सुने भाई अंशुमन से ऑन रियान पराग, भाई रियान पराग का कजन ब्रदर है अपने आरसीबी की टीम में, पर्पल पटेल, मतलब I would say him, and to some extent I know Abel you are a Hasaranga fan and I'll come to that as well, लेकिन I feel that for me as much as वो middle order काम नहीं की अंशुमन, don't you think that हर्षल पटेल हमने हर एक मैच खिलाया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों खिलाया, इट्स क्वेश्चनेबल फ्रॉम द मैनेजमेंट, माय पर्सनल ओपिनियन, आई नो यू माइट नॉट हैव हैड ऑप्शंस, लेकिन भाई 6 बॉल में मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ भाई, ये आपका स्लोअर बाउंसर आने वाला है, ये आपका आने वाला है यू नो यॉर्कर जो फुल टॉस होने वाला है वेस्ट हाइट, मतलब यू थिंक दिस गाय इज अ बिगर फ्रॉड दैट इवन रियान पराग? आई एम जस्ट आस्किंग डायरेक्टली हर्षल पटेल, क्योंकि किस कॉस्ट पर आपने लिया है? भैया एक चीज से शुरुआत करूंगा, बिगर फ्रॉड नहीं बोलूंगा, हर्षल पटेल के 1 ओवर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, दैट्स बिगर देन रियान पराग्स एंटायर आईपीएल करियर, तो उस पे नहीं जाते, यू नो उस पे नहीं जाते। नहीं लेकिन ये प्राइस टैग देखो, हार्दिक ने जो बोला है ना, हसरंगा हर्षल पर्पल पटेल, इसलिए बोल रहा हूं।
you guys needs to move on from him. You know, you guys, simple सी बात है. You guys made the biggest blunder in your history by letting Chahal go for someone like Hasaranga. You know, we didn't bid enough for him. We tried, लेकिन we didn't bid enough. माल फूक के लिया भगवान जाने. But ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी वैसा माल फूके, because ये बहुत ही घटिया लेवल का था वो. ठीक है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल ही नम कर दिया उसने. और तुमने भाई someone like चहल को जाने दिया for someone like हसरंगा. मतलब ऐसा नहीं था कि भाई वो हसरंगा ऐसा कि भाई तुम्हें हर 4 ओवर में लाके वो 5 विकेट दे दे. अच्छा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं थोड़ा अंशुमन बिफोर यू कंटिन्यू. तो ऐसा है ना देवदत्त, आई नो दैट इज अ प्रॉब्लम विद आरसीबी फैंस. लॉट ऑफ अस फील दैट बेसिकली वी लेट गो ऑल द बेस्ट प्लेयर्स, द हेटमायर्स ऑफ द वर्ल्ड, द देवदत्त पडिक्कल्स ऑफ द वर्ल्ड, द चहल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ देम. लेकिन स्टॉइनस बहुत बार क्या होता है ना, ये प्लेयर्स ना अपने आप पूछते हैं कि भाई मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूँ. दैट इज बेसिकली दे वांट टू रेज देयर प्राइस. दैट इज व्हाई दे डू इट. नाउ द प्रॉब्लम वेयर अंशुमन इज राइट इज बेसिकली हमने जब बिड किया था ना, वी स्टॉप्ड एट अ सर्टेन पॉइंट. आई रिमेंबर एग्जैक्टली दैट पॉइंट. लाइक चलो बोलो भाई, बोलो what's wrong with you guys. मतलब they went up to a certain point. Chahal is arguably, I know that he might not have the best of the best IPLs, लेकिन भाई arguably along with Piyush Chawla and maybe a couple of other spinners, मैं तो बोलता हूँ अमित मिश्रा and maybe हरभजन सिंह is the best spinner ever in the IPL. मैं तो बोलता हूँ at that level. And this guy and Chinnaswamy में क्या. But Anshuman please continue. Yeah, तो मैं वही बोल रहा हूँ भैया कि you need to get rid of these two guys. You know, all due respect to Hasaranga, but it doesn't deserve the price that he got. ठीक है, सेम फॉर समवन लाइक हर्षल पटेल. यू हैव समवन लाइक वैशाख हु कैन डू द जॉब. ठीक है, एंड ही कैन डू द जॉब इन अ बेटर वे अगर तुम उसको ढंग से बैक करो. एक्चुअली वो बहुत सिमिलर है, पर्पल पटेल से बहुत सिमिलर है थोड़ा ही, बट विद मोर पेस. तो जब उसकी वो स्लोअर बॉल गिरती है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गाइस. यू नो, एंड एटलीस्ट इज नॉट गिविंग यू फ्रीबीज. यू नो, जहां पे हर स्पेल में 2 नो बॉल, वो ये चीज नहीं कर रहा. प्लस एज श्रेय सेड, हेजलवुड की इंजरी, now that was a big bummer because that guy नहीं था वापस भी आया तो. and even though he was never you know quoted as a bowler who can bowl in the death, he is fantastic in the death. You know, he has improved by leaps and bounds in the last 2-3 years. जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी he bowls in the death. You know, so अब तुम्हारे पास जब अगले साल हेजलवुड फ्री होगा, you know, when you have someone like Topley free, तो तुम ये 2 बंदे खिला सकते हो, and then you will have someone like Faf and Maxwell as your 2 other overseas players. Hasaranga को निकाल के, you know, try to get someone Indian spinner in the market. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो स्पिन का लेवल है apart from Hasaranga is absolutely laughable. ये लास्ट बंदा able if you might want to come in, Himanshu Sharma. I know we didn't see enough of him. But he seems like having a potential. Do you think? मतलब I know it's too early days. करण शर्मा भी at times you can make him work. ठीक है, वो बहुत ज्यादा brilliant wicket taker नहीं है, but when you have the likes of Topley and when you will have the likes of Hazelwood in the lineup, ठीक है, then it तो makes sense. एक बंदे का काम बस ये रहेगा कि भाई तू 4 ओवर में अगर चल ठीक है विकेट नहीं भी ले रहा ना, तो give us like 30 वाला स्पेल. ठीक है, 30-32 वाला स्पेल. You know, at times you can use Bracewell. ठीक है, Bracewell एक ऐसा बंदा है. I don't think Will will be there next season, guys, because Will Jacks will come in, so he's out of the squad next season for sure. Yeah, but can't we opt to keep Bracewell? I'm just asking Abel, like if Will Jacks को release करना पड़ेगा, so yeah, करना पड़ेगा. तो I think it makes sense actually, to be very honest about it, as much as it's kind of unfair on Jacks. Hasaranga को release करो, you know, keep both Will Jacks and keep both Bracewell. You know, दोनों को रखो, simple सी बात है. And get an Indian spinner. करण शर्मा कैन डू द जॉब. करण शर्मा कर सकता है अंके भाई लेग. नहीं यार, मैं मतलब अंके भाई बिल्कुल सही है अंशुमन भाई का पॉइंट, क्योंकि विल जैक्स थोड़ा कहीं ना कि मैक्सवेल का रोल दे सकता है नंबर 3 पे, और हम मैक्सवेल को नंबर 4 पे कर सकते हैं. और ब्रेसवेल को इस साल, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, आपने ब्रेसवेल को बहुत अंडर यूटिलाइज कर उसकी बैटिंग को. आपने उसको बॉलिंग में यूज कर लिया 2-3 मैच क्योंकि पिच में स्पिन थी, लेकिन उसे बैटिंग नहीं करवाई. ही इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल. You know, I want to come to Abel here because Abel being an RCB fan and having seen over the years how we use our batting, I don't think we are going to rotate our batting much. That's what I feel. मतलब वो Will Jacks, if you have guys, you know, if you guys have someone like Will Jacks, अगर तुम उसको रख के अपने स्क्वाड में अगर खिलाओ नहीं, you know, तो फिर तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है. See, that is the point. Best utilized as the opener. ठीक है, वो जहां पे भी खेला है उसने ओपनिंग में ही तहलका मचाया है. और व्हेन यू हैव यू नो फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स, उसको तुम जितना ऊपर यूटिलाइज कर लो वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज़ बाय द टाइम स्पिनर्स विल कम, वो ऑलरेडी 10-12 बॉलें खेल चुका होगा, तो उसमें अगर उसने 30 दे दिया तो भाई यू हैव अ वेरी गुड स्टार्ट.
And that's where I will, although I am switching teams for take example, then that's where SRH missed the trick with someone like Brooks. उस बंदे को दो गेम्स में ओपनिंग ड्राइव उसने एक में सेंचुरी मार दी, तो उसके बाद उसको फिर से नंबर 6 पे नंबर 5 पे लेके गए. अरे भाई तुम्हारे पास यू हैव द लाइक्स ऑफ क्लासन, यू हैव द लाइक्स ऑफ मार्करम हु कैन प्ले इन द मिडिल ऑर्डर. ठीक है, बट नहीं भाई चूते की जैसा मेरे को ब्रुक्स खिलाना है जिसको भाई स्पिन खेलनी नहीं आता. फर्स्ट ईयर खेल रहा है वो बंदा आईपीएल में, वो पाकिस्तान में पीएसएल में रोड्स पे खेल के आया है. ठीक है, वो तब 5 नंबर पे खेलता था, वो रन बनाता था. बट इंडिया में नहीं मिलेगा उस तरीके से. यू विल गो टू चिपॉक, यू विल गो टू लखनऊ, यू विल गो टू दिल्ली, वहां पे बॉल स्पिन करेगी, तुझे नहीं समझ में आएगी भाई. नहीं मैं उसी पर बोल रहा हूँ. एबल इफ यू कैन कम इन प्लीज ब्रो. एबल देखो, that's the thing, we don't rotate the batting much. My point was what I was trying to ask you, we already have a Finn Allen waiting who's hardly batted, right? And again, let's be honest, as much as we keep Bracewell, Will Jacks, Finn Allen, these are all primarily batters, correct? Able. So for me, we are not going to rotate much. So I like to respectfully think otherwise. I think our problem remains about Indian batting being the problem, and overseas bowling we can strengthen, is what I am saying. Able, would you agree with that point? So precisely so, because if you look at RCB historically as well, that stat of Rahul Dravid being our second leading Exactly. Indian run scorer, and Devdutt particular was the third in the list, and it's a horrendous stat. Very fair, 15 years of IPL, and you have Virat Kohli, and you have like nobody, not even 1,000 runs. That's a stark contrast. And I thought Rajat Patidar's miss was massive blow for RCB. You already was going into the season with having one screw down because of not having. And plus Mahipal, Umrul, and what do you say? Whoever you were going to put a number 3 was always an experiment, because you banged on Rajat Patidar. You went into the auction by not picking up Indian batters, primarily because of the fact that you thought you were going to get 350 run season from Rajat Patidar at least. Because remember, Rajat Patidar was smashing it in the domestic season. He got India call up. He was right up there. He was supposed to be the next big thing. I mean, last season he saved us. He saved us not on one occasion, 3 to 4 occasions, and if he one was of the there, best innings ever, bro. Doesn't that? Absolutely. So imagine a team with Virat Kohli, Faf, Rajat, and Maxwell. That's a different combination altogether. When you have 4 players performing out of your top 6, that in itself is massive. Now talking about which Anuj Rawat scenario. For me, RCB should back Anuj Rawat primarily because he's your next keeper, and you don't have anyone of that quality in the market. Now, initially I was against Anuj Rawat because I did not see anything great about him, because he looked like he was a fish right out of water and he did not know what to do in IPL. But with time, he showed what he can do. He's got a power game. He's got good range on the offside and leg side. Can play spin well if you back him, put him in the right occasion. Reminds me of Moeen Ali while batting, kind of, kind of. But you can hold him as a finisher. You don't need primarily him as a spin basher coming in at number 4, number 3. Put him as number 6 or a number 7, a replacement of DK, like to like, a keeper batter coming in at 6, and back him completely. Back him to the tilt, give him 14 games, give him the assurity. Anuj, you're going to play 14 games, but at this position. We're not going to tell him, you're going to play number 3 one day, number 8 one day, number 6. That's what RCB did with him this season. Until the last bit of season where you're like, okay, Anuj, you're going to bat at number 6 for us, and we'll see how it goes for you. And he came good. He not come good in 1 match, he came good in 3 matches. But now the issue for me is, see, when you have a 10.75 crore worth leg spinner who's an overseas bowler, and if he's not going to give you at least 15 wickets a season, then he's not worth it at all. Now, that is the biggest issue. Himanshu Sharma is great. He's not played a single domestic match in his life. He's a bowler right out of the streets. Yeah. He's If I may come in quickly, Abel. So, see, that's the thing. Karan Sharma, if we are comparing, we cannot compare because of the fact Karan Sharma has had decent amount of sample size, and we know that he's not. See, I don't really think Karan Sharma is our solution to the chair or to a 20-wicket season. So for me, RCB can go 2 ways. Either take out spin completely. You're playing Chinnaswamy. You're not going to get anything out of spinners anyways. Now, if you look at RCB, I think I mentioned this stat before as well. For Harshal Patel, he has performed well in bigger grounds and in games where dew is not there. Harshal Patel post-injury, the dip has gone off completely. He's at a side straight. And his complete bowling is got a side-on action, and the dip matters to him. The moment the dip is off Harshal Patel, he becomes half the bowler he is. So he has got no control over his ball. It becomes predictable, obviously. He becomes predictable, right? And that's one reason. Secondly, if you look at RCB's wins, they have won in grounds like Hyderabad, Jaipur, Mohali, Lucknow, biggest 4 grounds in the country. Where does RCB play? Chinnaswamy. Their biggest issue over the years is Chinnaswamy, not anything else. Last 3 seasons, why was RCB making the players consistently? They were not playing in Chinnaswamy.
Now you went back to Chinnaswamy, you lost 4 out of the 7 games. Who are the teams who made it to the playoffs? Who won majority of the games at home? Now for RCB, I don't think there's no option for RCB than to play in Chinnaswamy. But now is where you strengthen one department, like what Mumbai did. Overpower your batting so that your bowling ko maar padega hi padega. You have to consider 220, take it, but overpower your batting that we are ready to back chase down 220. Okay, That's what RCB that's a way went of wrong. looking at it. They try to Yeah. create a balance in Chinnaswamy. And when you're playing in grounds like this, you cannot create a balance. You can either overpower one side of your thing. You have to overpower your bowling or overpower your batting. Then you see how things go for you. For me, the ideal way for RCB when they play in Chinnaswamy at least is overpower their batting, where you can have a top 4 of Will Jacks, Faf, Virat, and Maxwell, and then see how things go. Then you can have an Anuj Rawat, and you need a good number 5 as well, in my opinion. Now, when Rajat Patidar comes, he looks good, but Will Jacks, can he perform at number 4, number 5 for you? It's still a question mark. So, if RCB can sort out their top 6, number 7, I still think you can use different players in different situations. You will still have to identify someone from the domestic league. We tried to make Shahbaz have that role, but unfortunately, I mean, Shahbaz was underutilized criminally this season, and I'll blame Sanjay Bangar for that. I've seen Sanjay Bangar wherever he scores, let it be with Punjab, let it be with India, he has made some tactical blunders. I mean, Mike Essen is not the final decision maker in that team. It is Sanjay Bangar, and I see a very Sanjay Bangar-like pattern in a lot of decisions. Sending Especially Harshal for Patel Indians, number it's 5 clear. one of the match was. And Shahbaz को bowling नहीं देते अंकित भाई. They treat him badly. बिल्कुल, I agree with that. Please हमें Actually, शाबाश मैं दे दो. right hand मैं पे मैं suggest करता हूँ. हमेशा रैंक पर जाता हूँ मैं. आप ट्रेड I कर can't लो. understand. हम आपको दे देते. कोई भी बंदा ले लो हमारे टीम से. इंडियन प्लेयर्स में संदीप वैरियर ले लो. हमें दे दो. शाहबाज अहमद दे दो प्लीज. Absolutely. I mean, I think Shahbaz Ahmed and Chennai Super Kings would have been worth its weight in gold. Yeah. And Sanjay Bangar, some of the decisions which he made was very similar to what he made in that World Cup semi-final against New Zealand, where it was his thought apparently to send Dhoni at number 7. A very like that kind of a thought which he had put up in RCB as well. That was out. One of the reasons why he got the sack from Indian coaching role was that. So that is when news came out and he got the sack. He had to own up to it. And that's where I was very skeptical on Sanjay Bangar as a coach. Yeah, I will just add up with one point that Shahbaz, I won't be surprised that Chennai in 2 years' time goes all guns blazing for Shahbaz as Jadeja's replacement. Absolutely. You know, And then again, we saw the potential, but we didn't implement what we actually I think planned. he's a potential Akshar Patel for us. You groom him well. You back 14 games. I mean, you can't do. We spoke about LSD as well. You back your players for 14 games and see what happens. You know, he got the power game. He can give you 2-3 overs very easily. You know, he got the variations. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो शौकीन जैसा बॉलर है कि जाके बस हाथ घुमा के डाल देना है कि भाई सामने बैट्समैन तक बॉल पहुंचा दी 2 ओवर हो गया काम. मतलब for me, he just came across like a Pawan नहीं किया. I'll be very honest. मैं as much as I totally blame, I understand and I totally agree with Utkarsh's comment in the chat यहाँ पर about Mike Essen and Bangar. लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ, I am also disappointed by Shahbaz Ahmed. I understand the limited opportunities, but I think ये ऐसा बंदा नहीं है जो कल पैदा हुआ है भाई. ये भाई खेला है IPL enough. And I think my expectation was more from Shahbaz in the limited opportunities that he had. But again, let's move on, guys. I think 10 मिनट में और हम करेंगे, but कोई नहीं. I think Abel needs to leave, I believe. Abel, big up, bro. Again, hopefully. Yeah, thank you guys. Thank you. It was fun discussing. So I gotta leave. Next season, we'll definitely come back to our original. You know what we did. Maybe next season preview. Whatever. Let's go with that. I think that's a curse word, Ankit, but let's not use it anymore. Let's just stop that. The moment we start using it, the entire thing. Focus there. But anyway, see you guys. Bye, people. Give a follow to my panel, brand. Absolutely. Bye. Again, hit the like button and मैं highlight कर रहा हूँ as much as possible, people. Again, मैं star किया हूँ कुछ comment, लेकिन इतना लंबा stream है तो we are discussing every team. लेकिन quickly we'll breeze through the other teams. हमने top 6 team बहुत detail में कर लिया है. And let's breeze through in the next 10-12 minutes. तो भाई Punjab Kings quickly again along with मैं बोलता हूँ RR and to some extent GT मैं बोलता हूँ decent squad लग रही थी. They had a question mark over I think about Livingston being fit or not initially, Johnny Bairstow being available or those are things that are questionable. But Punjab का as much as वो qualify नहीं किए एक बड़ा plus point and I think they've had the most contribution from Indian guys. And that thing stands out for Punjab. And as much as captaincy is a huge issue with Punjab, in my personal opinion, I think जो Indians are coming up, जो हम problem RCB के बोल रहे थे नहीं हो रहा, Punjab का हो रहा है. I think that is a huge plus. So, Shrey, do you think Punjab is that team? क्या जो can surprise? I know like with RCB and DC, they are the teams which have not been there along with LSG. They can in terms of winning, but do they have it in them to kind of get to the next level? Considering Indians कर रहे हैं और अगर overseas थोड़ा कर ले fit again बहुत ज़्यादा rotation की overseas में is what you would say?
अंकल भाई जैसे कहते हैं ना अपनी जैसे हम कहते हैं पता नहीं आपने चाय में नमक डाल दिया है, इन्होंने पता क्या वाला काम करा है, इन्होंने इतनी बेसिक मिस्टेक्स करी ना आईपीएल में, लाइक आई बैक देम, आई स्टिल थिंक ये फ्रेंचाइज आगे जाके अच्छा कर सकती है। और जैसे अंशुमन भाई ने पिछली स्ट्रीम में फुटबॉल में बताया था कि वो बैक कर रहे थे इवन अपना फुटबॉल चैनल छोड़ने को कि आर्सेनल लीग बॉटल करेगी। पंजाब एक ऐसी टीम है, कुछ भी कर लो ये एंड में अपना रंग दिखाई देगी, ये एक ऐसी टीम है, आरसीबी से भी वर्स्ट है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है अंकित भाई क्या है, इनकी मैनेजमेंट, ये कोई भी एक मैनेजमेंट सेकंड, आरसीबी से भी वर्स्ट का मतलब क्या हुआ मेरा भाई? लेकिन कोई अंकित नहीं, भाई जोक्स मतलब अपार्ट, लेट्स कुछ मूव भी ऑन। नहीं, कुछ भी नहीं इनके लिए जाने वाला। लाइक आरसीबी भी स्टेबल फ्रेंचाइज बन गई है, आई हियर यू, आरसीबी आई का हियर मजाक उड़ाते हैं बट आरसीबी फाइनल पहुंचती है, प्लेऑफ पहुंचती है। ये टीम बस 2 साल मैक्सवेल वाले टाइम कुछ करी है। यू। अब टाइम पास मैं करती इस है टीम बस। को हमेशा बैक करता हूं बिकॉज आई थिंक इस टीम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। अब आप मुझे बताइए रबाडा को ड्रॉप करने का वेयर इज द थिंकिंग? बेयरस्टो में मानता हूं बड़ा मिस है, मैथ्यू शॉट ने वो चीज नहीं करी, लेकिन मैं आई एम सॉरी टू से ये मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं जो डिसरिस्पेक्ट दी इस फ्रेंचाइज ने। इतने एक्चुअली मैचेस थे आप उनको खिला सकते थे। आप मैन ऑफ द मैच के बाद में ड्रॉप किया भाई। चेपॉक में उसने मैच जितवा के आया, आपको आखिरी ओवर में विकेट ली है। हाँ बिल्कुल। मैथ्यू शॉट ने क्या करा है, सिकंदर राजा के ऊपर खेलना, आपको ऑफ स्पिन की बॉलिंग देते हैं, 57 रन मार के मैच जितवाया। आर यू एब्सोल्युटली आउट ऑफ योर माइंड? शिखर धवन का टेस्ट होना चाहिए आखिरी मैच में क्योंकि हरप्रीत बरार को कागिजो रबाडा और अर्शदीप सिंह के ऊपर ओवर देना, आर यू किडिंग मी? मैं लिटरली उसे मोबाइल मार देता, मैं आई वाज स्टन्ड। हरप्रीत बरार, मैं अंकित भाई लाइक मैं साइकोलॉजिकली सोच रहा था कि जो ओ साइकोलॉजिस्ट होते भाई हैं साहब। कि वो कैसे शिखर धवन के दिमाग में क्या चला था, मेरे पास 2 बॉलर है तो वही बात होगी, मेरे पास रोनाल्डो और हालैंड है और मैं चुपका मिक्का को स्ट्राइकर खिला रहा हूँ। ये क्या मतलब थिंकिंग कि हरप्रीत बरार को लास्ट ओवर और उससे पहले राहुल चहर को कागिजो और अर्शदीप सिंह के 2-2 ओवर हुए थे, ये क्या चीज है? लाइक या तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ना खिलाओ, दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस अंकित, ग्रॉस। दे शुड हैव बीन इन द प्लेऑफ्स, दे शुड हैव बीन इन द प्लेऑफ। पर कैसा कहते हैं ना अपने पैरों पे खिलाड़ी, जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी ना पंजाब कभी भी नहीं पहुंचेगी। टैलेंट इनके पास बहुत है अंकित भाई। द ओवरसीज आपने बिल्कुल सही बात की, दे हैव द वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज टीम यहाँ पे। पर यही है लैम्पर्ड वाइब्स, एग्री करता हूँ मैं इस कमेंट से, यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट नहीं है, इनकी मैनेजमेंट नहीं है। गिव देम द राइट मैनेजमेंट एंड दे विल रीच द राइट लेवल, वो मेरा प्रॉमिस है। दे कैन विन द आईपीएल बट दे विल नेवर डू क्योंकि वो पंजाब है। ओके फेयर इनफ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट टीम क्विकली। यहाँ पर पंजाब के लिए भाई आप रेटिंग दो तो भाई अगेन माइनस में होगा, बट लेकिन मैं बोलता हूँ अगेन इंडियंस मैन, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव मेरे लिए फॉर द फ्यूचर, बट समवेयर डाउन द लाइन कैप्टेंसी इज एन इशू एंड टू मच रोटेशन ऑफ द ओवरसीज प्लेयर्स। केकेआर अगेन हम दिल्ली के पर आएंगे अंशुमन के लिए भाई, लेकिन केकेआर ब्रो अंशुमन अगेन कहीं ना कहीं नीतीश राणा आपके, आई नो श्रेयस अय्यर वाज अ ह्यूज मिस, लेकिन नीतीश राणा अलॉन्ग विद रिंकू सिंह ऑफ कोर्स पॉजिटिव, वेंकटेश अय्यर का फॉर्म वापस आना इज पॉजिटिव, ओवरसीज ने ज्यादा डिसअपॉइंट किया, वुड दैट बी फेयर टू से? बहुत ज्यादा। You know, when you look at the KKR, you know, when you have the like Russell total flop, you know, Sunil Narine very mediocre. ठीक है, लॉकी फर्गसन तो शायद 3-4 गेम ही खेला है, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। You know, गुरबाज फर्स्ट ईयर ऑफ आईपीएल तो समझ में आता है, चलो ठीक है, you know, that he is playing like the way he play, उसका वही गेम है, आओ और मारो, and you know, so overseas total disappointment. And even when you look at the way they have performed, you know, few of the decisions they have made is like totally baffling. You know, हर game में you are so dependent on just one guy because he scored 31 runs in an over. हर मैच तुम चाह रहे हो कि वो बंदा आखिरी में जाके हर मैच में वो 3 ओवर में तुम्हारे 50 रन कर दे. You know, and I still believe that they are very, you know, they underutilize Shardul Thakur as well. You know, गुड पॉइंट। I'm not saying that he is a world-beating all-rounder. नहीं है वो. लेकिन वो आपकी श्योरिटी होनी चाहिए एज एन ऑलराउंडर राइट इन द टीम। He is more than useful. You know, जहाँ पे he can give you quick 10, you know, quick 20-25 runs. यहाँ पे you cannot expect शर्दुल ठाकुर की भाई तू एंड में जाके ना आखिरी के 2 ओवर कर, वहाँ पे तो कुत्ता बना देंगे उसका, you know, वहाँ पे तो उसको 2 ओवर में 30-40 रन मारेंगे. The best time where he can bowl is either the first 2 overs जहाँ पे बॉल थोड़ी स्विंग होती है because he can swing the ball, we have seen it, या फिर मिडिल ओवर्स में जहाँ पे वो पिच का यूटिलाइज करके he can go for the bumper, और या फिर वो अपने स्लोअर बॉल वगैरह डाले. You know, अगर वो चीज काम नहीं करती तो फिर चलो ठीक है, but criminally underutilized few of the players. नारायण को क्यों खिलाते रहते हैं भाई, चलो ठीक है यार. You know, it's time to move on, I think, right? It's time to move on. मतलब
after he has changed his action, he is not saying. Yeah. You know, people play batting him line- out. Yeah. Even people are not even playing him out. They just go for him because they know that चलो ठीक है यार, एक दो जगहों पे जहाँ पे बॉल थोड़ी टर्न कर रही है वहाँ पे just keep an eye on someone like सुनील नारायण. Otherwise उसको मारो यार, क्या करना है उसको डिफेंड करके. So Yash Sharma can become a main spinner and you actually get one more, you know, as an overseas. I think it's Yeah, probably time. and I think you have to move from both Russell and Narayण. ठीक है, they have Russell been yeah, they have done very well for your franchise, but Russell is a guy who cannot give you 4 overs per game. उसका घुटना दर्द दे देता है, वो भाई बोल देता है you know, he cannot give you 4 overs, he cannot field for 20 overs अगर वो 4 ओवर दे रहा है तो ठीक है. ही इज बैटिंग में उसको तुम या कि यूटिलाइज नहीं कर रहे, प्लस उसका फॉर्म भी उस तरीके से बहुत ही वाहियात रहा है. यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूटिलाइजिंग हिम, जहां पे उसको ओवर्स मिले भी हैं वहां पे ही हैज नॉट परफॉर्म. तो इन दो बंदों से तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा. यू हैव एक्स फैक्टर ऑफ लॉकी फर्गसन, वो एक मैच अच्छा नहीं खेला, तुमने उसको पूरा टूर्नामेंट ही डंप कर दिया. यू नो, तो ये क्या डिसीजन मेकिंग है, आई हैव नो आइडिया. यू नो, जहां पे तुम एक बंदे को 14 के 14 गेम्स खिला रहे हो, ठीक है, और एक बंदे को तुम 2 गेम्स भी नहीं दे रहे, इवन दो ही कैन बोल एट 150. उसने विकेट्स ली है पहले, ही कैन बोल इन द डेथ, ही कैन बोल अप फ्रंट. तो वही है कि दे विल हैव टू मेक चेंजेस. और वही बोलते हैं ना कि तुम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक तुम रूथलेस नहीं हो यार. सिंपल सी बात है. What they have done for your franchise वो कोई तुमसे ले नहीं रहा, बट तुम अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलना. सिंपल सी बात है. तुम उसी को खिलाते रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी. तो वही है कि अगर तुम उसको वो चीज मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेते हो, you know, then and obviously just like we talk about blunder in terms of Yuzvendra Chahal for you guys, क्या जैसे माजन वही बोल रहे ना, स्काई और शुभमन गिल. एग्जैक्टली, क्या नशा करके जाने दिया भगवान जाने. बिल्कुल. तो वही है. तो दिस इज केकेआर फॉर यू. इन माय ओपिनियन 2-3 चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड और ऑफ कोर्स Shreyas Iyer, as in let's be honest, वो एक चीज Shreyas Iyer will come back and he will fit, you know, आराम से बिल्कुल नंबर 4 पे. You know, number 3 captaincy also kind of matters. Nitish Rana was learning on the job, ऐसे लग रहा था clear. See, the thing is, जब Shreyas Iyer आ जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि you can go with him. You don't have to go with someone like Roy and क्या बोलते हैं उसको, गुरबाज. You know, वो चीज करने की जरूरत नहीं है. You can go right and left. ठीक है, तुम गुरबाज खिलाओ या क्या बोलते हैं रॉय खिलाओ, साथ खिला सकते हो. अय्यर नंबर 3 पे राणा, नंबर 4 पे फिर अय्यर. ठीक है, देन यू हैव समवन लाइक रिंकू सिंह एट नंबर 5. ठीक है, तुम्हें वो छठे और 7वें नंबर पे प्लेयर देखना है कि भाई तुम क्यों लाते हो, किसको लाते हो, बिकॉज़ राइट नाउ योर 6 and 7 इज एब्सोल्युटली डेड. and that's kind of Russell and Narayण. मतलब अगेन आपने सही बोला. मैं वही बोल रहा हूं, इन दोनों को हटाओगे तो इन दोनों की जगह पे तुम्हें प्लेयर लाना पड़ेगा. एंड आई थिंक अगर आरसीबी यूटिलाइज नहीं करती है समवन लाइक ब्रेसवेल that can be a good one. मिसिंग पीस जो बोलते हैं, Maybe. आराम से 4 के 4 ओवर देगा. ऑफ स्पिनर भी है. That's a good call. ठीक है, That's a good call. he can literally go berserk at number 6. ठीक है, क्योंकि नंबर 5 तक तो तुम्हारा सेटल्ड है टॉप ऑर्डर. बिल्कुल. ठीक है, नंबर 5 तक तो अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, यू कैन प्ले जेसन रॉय एज नंबर 3. ठीक है, जहां पे तुम्हें बैटिंग हेवी जाना है, यू कैन प्ले जेसन रॉय एज नंबर 3 या ओपनिंग करा दो श्रेयस क्या बोलते हैं राणा एट 4 या फिर अय्यर एट 4 और वेंकटेश अय्यर एट 3. नंबर 5 पे राणा या ये 6 और 7वें नंबर पे ब्रेसवेल खिला दो. बट ब्रेसवेल कैन फिट इन मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स, यू नो, आराम से, वेरी हैंडी विद द बॉल. 4 ओवर वो मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में देगा तुम, बिकॉज़ वेरिएशन है. एंड यू नो व्हेन ही बैट्स लाइक अ ड्रीम. जो उसके शॉट्स लगते हैं जब, ओ हां भाई, इंडियन पिचेस में तो दिखाया ऑलरेडी यार. आई डोंट थिंक ही इज he got the power game, he got the finesse, he got the placement, सब कुछ है उसके पास. टेम्परामेंट भी है, सही है. एक यार 2 big decisions, Narayण and Russell out. Russell का ये चेंज, but I need to say goodbye. हाँ, इट्स वही चीज कहीं ना कहीं वही जैसे मुंबई ने किया ही ना. पोलार्ड ने जब रिटायरमेंट लिया, दे टुक अ कॉल एंड दे मेड द डिसीजंस. मैन, आई टुक अ व्हाइल, बट आप देख ही रहो प्लेऑफ्स में पहुंचे ना फॉर अ रीजन. बट अगेन भाई, मैं दिल्ली लास्ट करूंगा बिकॉज आई नो आई वांट अंशुमन टू स्पीक ऑन दैट. लेकिन एसआरएच ब्रो, एसआरएच के बारे में श्रेय, आई थिंक क्विकली लेट्स बी रियल. मैं बोल रहा था भाई, मैं तो आई बीन प्रूवन रॉन्ग. मैं वापस से बोल रहा हूं, थर्ड टाइम एडमिट करो भाई. मयंक अग्रवाल वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द इनफॉर्म प्लेयर्स इन रणजी, और भाई बंदा रियली डिसअपॉइंट किया है. हैरी ब्रुक्स तो अलग, जो अंशुमन ऑलरेडी बोल दिया है. बट ऑफ कोर्स माकरम बीइंग कैप्टन, आई थिंक
would you question that captaincy or would you question the fact कि क्लासन के फॉर्म को आपने यूटिलाइज नहीं किया सही से? राहुल त्रिपाठी अगेन next KKR guy not doing enough, or is it their bowling? Umran Malik, whether he was fully fit, whether he was utilized rightly, Washington Sundar की injury, मतलब what is the reason? मैंने बोला था भाई, it looks a very good squad on form. अरे भाई लाइक जब हम प्रेडिक्शन पे थे उस टाइम मैंने भी कहा था लाइक ऑन द पेपर दिस फ्रेंचाइज शुड बी इन टॉप 4 क्योंकि हर पोजीशन का पास बैकअप है, दे हैव 2 प्लेयर्स फॉर एवरी पोजीशन। बट अगे भाई लाइक जो मिस मैनेजमेंट इन्होंने टीम की करी है ना, मेरे पास आई इवन डोंट वांट टू रैंट क्योंकि मैं अपनी वीडियो में रैंट कर चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रही लाइक जैसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली ऑफुल फ्रेंचाइज जो इन्होंने मैनेज करा है। लाइक इस फ्रेंचाइज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन लारा और आपके सारे कोचेस। मैं अगर आई वाज पार्ट ऑफ देम आई वुड सैक देम ऑल, उन सारों को इस कैंपेन में सैक होना चाहिए। इनके पास अगे पे टैलेंट है, मैं सरप्राइज नहीं हूँगा ये टीम को अगर प्रॉपर कोच मिल जाए जैसे सीएसके के लिए फ्लेमिंग है, ये टीम अगले 10 में से एटलीस्ट 3 आईपीएल जीते क्योंकि इनके पास स्कोर है। Tom Moody is a huge miss यार, he what he was for नहीं SRH. टॉम मूडी इज आई थिंक इट वाज गुड टू लेट हिम गो बट दे हैव अपॉइंटेड रॉन्ग कोचिंग स्टाफ। जिस तरह के ओवरऑल चल रहा है ना, यू नीड टू गेट प्रॉपर कोचेस। इनिशियली तो सॉरी बट wasn't Tom Moody the इनिशियली coach ही when they डिड won वेल the बट अगे IPL? लास्ट 2 इयर्स मूडी के अंदर भी अच्छे नहीं गए लास्ट 2 इयर्स क्योंकि हाँ, ये हाँ, पहले से हाँ। प्रॉब्लम ब्रू हो रही है। अब अंकित भाई अगर आप इनका टैलेंट देखो, आप जैसे इंडियन टीम में कह रहे थे पंजाब बेस्ट टैलेंट इंडिया के इनके पास है, उमरान मलिक, आपके पास त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, आपके पास सारे इतने सारे यंग प्लेयर्स है, मयंक मरकांडे, उमरान मलिक, यू हैव ऑल द टैलेंट। मैं अभी तो उसकी बात भी नहीं कर रहा वॉशिंगटन सुंदर की, नटराजन की, इतने सारे इंडियन प्लेयर है, बट हाउ इज दिस मिसमैनेज हैपन? आपका मकरम आके कहता है इंटरव्यू से पूछता है उमरान मलिक का क्या स्टेट है, he bowls at 150 kmh, I really love him, he can really make an impact, but I really don't know what's going behind the scenes। डेविड वार्नर ने ये कहा था आई डोंट मेक द डिसीजन, और डेविड वार्नर को उन्हें पकड़ पकड़ के मार के निकाला इतनी एम्बैरेसिंगली। और देखिए यार अब क्या नतीजा हो रहा है, आपने अभिषेक शर्मा को बॉलर बना दिया, उससे 3 ओवर करवा रही है, इज इट एनी सेंस? विवरान शर्मा अब आई है, अब आखिरी मैच में आप उनको लेके आए हो, और अभी भी मैं कहूंगा अभिषेक शर्मा की बैटिंग फिर भी अच्छी है, उनको ट्रीट नहीं किया रहा सही तरीके से। ग्लेन फिलिप्स का आपने मजाक Should he बनाया bat in the middle order because उसके पास big shots भी है? अंगे भाई। अंशुमन भाई ने बिल्कुल ऑन द हेड बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि हैरी ब्रुक्स को मैं भी इतने टाइम से देख रहा हूँ, हैरी ब्रुक्स इंग्लैंड के लिए बेस्ट करते हैं जब वो नंबर 6 पे आते हैं, उनको स्पिन नहीं खेलनी होती। आपने कौन से लॉजिक से, कौन से थिंकिंग से, अब मेरे को लगता है ये सारे एनालिस्ट है, ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लैपटॉप पे बैठ के मैचेस देखते हैं, इतनी फुटेज है, आपको दिमाग में जरा भी नहीं आया कि स्पिनर में ये अच्छा नहीं खेल सकता, इसको ओपनर नहीं बनाते, इसको नंबर 5 पे लेके आते हैं। मयंक अग्रवाल आपको ओपनर था, मयंक अग्रवाल शुड बी योर ओपनर अलॉन्ग विद अभिषेक शर्मा। त्रिपाठी आपके 3 पे आने चाहिए थे, मकरम 4 पे आने चाहिए थे, और आपके मोस्ट प्रोबेबली क्लासन 5 और ब्रुक 6, ऐसा आपको ऑर्डर होना चाहिए था। पर और फिलिप्स की प्लेस नहीं बनती, या तो फिलिप्स या तो ब्रुक्स, और समद का भी मेरे को समझ नहीं आती, जब उन्हें इतनी बॉलें नहीं मिलती खेलने को तो आप कोई और ऑप्शन भी जा सकती है। तो ये एक और उसी कैटेगरी में आएगा, मैं तो बोलता कजन है भाई सब, ये रियान पराग, अब्दुल समाद और भाई अपने पर्पल पटेल, मैं तो बोलता हूँ सेम कजन्स है। बाकी आप यहाँ पे देखिए ना, मैंने खुद कहा था इनकी फ्रेंचाइज में फरूकी, आदिल राशिद, इतने अच्छे अकील हुसैन को इन्होंने इतना अंडर यूटिलाइज करा। अकील हुसैन को, अकील हुसैन प्लीज आप उसको वापस ला देते ऑप्शन में, कोई और टीम ले लेगी उसको यूटिलाइज कर लेगी। यू रियली डोंट नो, उमरान मलिक को जाने दो बिकॉज यू मेड अ जोक ऑफ दैट किड, उसको मैनेज करना चाहिए। आप उसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रेन लारा कह रही है कि ही हैज नॉट बोल्ड गुड इनफ, अब ये कहना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर को, यार ये मोरिनो वाले टैक्टिक्स चल रहे हैं जो आजकल नहीं काम करते, यू आर ब्लेमिंग द प्लेयर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। वार्नर को आप एम्बैरेस करो, वो आके आपके लिए तालियां मार रहा है और आप उसको एम्बैरेस कर रहे हो। ये फ्रेंचाइज है मुंबई सीएसके से, कुछ तो सीखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉयल्टी। आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्गली रन फ्रेंचाइज, और आई थिंक इफ दे गेट अ राइट कोचिंग स्टाफ वो अच्छा करेंगे। ब्रेन लारा का फ्रैंक लैम्पार्ड वाली वाइब्स ही चल रही है, टॉप प्लेयर है पर कोचिंग नहीं करनी आ रही। आई एम रियली सॉरी टू से दिस बट नहीं आई ही इज हियर अ यू, हॉर्रेंडस कोच। ही इज अ गोट बट डेफिनेटली नॉट इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, लुक्स लाइक इट कहीं ना कहीं बैकरूम स्टाफ में हुई है वेयर ही वाज नॉट टू बैड। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, दिल्ली कैपिटल्स फाइनली वुडन स्पून किसने लिया? दिल्ली कैपिटल ने लिया ना कि एसआरएच ने लिया? मे बी आई मिस्ड इट, बट कोई नहीं, एसआरएच राइट। हाँ तो दिल्ली की बात कर लेते हैं अंशुमन। अगेन वेयर डू वी स्टार्ट? कर दो फ्रेंचाइज, जैसे आईएसएल से करा है आईपीएल से भी कर दो भाई। लेकिन सीरियसली मैन, मतलब ये जो बंदा है अपना पृथ्वी शॉ, एनिग्मा ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर यार, मतलब क्या लगता है, मतलब दिल्ली इज नॉट यूजिंग हिम वेल, इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है भाई पृथ्वी शॉ, क्या गलत है? समवन नॉट टेलिंग हिम पॉइंटिंग इज देयर। ये मैनेजमेंट ये क्या सोच के पिच बनवाता है? मैं बोलता हूं ये कुछ टीम तो ऐसा नशा करके आती है ना, मतलब कोचेस ऐसा नशा करके, क्यूरेटर ऐसा नशा करके आते हैं। अच्छा तुम्हारे पास अच्छे बैट्समैन है, अच्छा हमको पेस चाहिए बॉल पे, चलो ठीक है 360 टर्नर खेलो, यू नो स्किल सेट बढ़ाओ अपना,
अगर सालों उनसे बॉल टच नहीं होती यार, तुमने मिचेल मार्श जैसा प्लेयर, राहुल डुसो जैसा प्लेयर, यू हैव रॉबमन पावल, भर भर के पावर है तुम्हारे पास। पेस बॉलिंग को अगर देखो, यू कैन यूटिलाइज ईशान शर्मा, जो उसने एंड में आके दिखाया, ईशान शर्मा ने भी दिखाया हाउ ही कैन बॉल। उसके बाद तुम्हारे पास समवन लाइक नोकिया है 150, ही कैन बॉल, यू कैन यूटिलाइज द पेस ऑफ मुस्तफिजुर एट टाइम्स। अगर नहीं होता चलो ठीक है, 2 ही ओवर डलवाने हैं, मुकेश कुमार डाल सकता है, ही इज अ वेरी गुड यॉर्कर बॉलर, उसके अलावा उसकी गेम में कुछ नहीं है, बट वो यॉर्कर बॉलर अच्छी डाल सकता है। सो ये सब है तुम्हारे पास, एंड देन यू मेक अ पिच जहां पे बॉल 360 टर्न हो रही है और तुम्हारे बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अरे भाई, वार्नर 11 वार्नर नहीं खेलेंगे ना, या 7 वार्नर नहीं खेलेंगे ना एज अ बैट्समैन, ठीक है। तुम्हें ऐसी पिच बनानी है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ योर बैट्समैन कैन, जिस तरीके से तुमने टीम बनाई है, या तो तुम भाई बिल्कुल स्पिन मर्चेंट से भर दो अपनी टीम, जैसा सीएसके करती है, आओ भाई तुम चिप ऑफ पे आओ, हम तुम्हें देख लेंगे, तो वहां पे तुम्हारे पास फिंगर स्पिनर भी है, डिस्क स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, तुम्हें जो चाहिए हर वैरायटी है, या तो तुम ऐसी टीम बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुम टर्निंग ट्रैक्स बनाओ तो समझ में आता है, बट तुम ऐसा बना रहे हो भाई जो तुम्हारे सारे पावर हिटर्स है, यू आर गेटिंग देम आउट ऑफ द गेम, सेम लाइक लखनऊ, जहां पे तुम कुछ राइलियो सो जैसे बैट्समैन को तुमने ऐसा करवा दिया है कि भाई जैसे तुम्हें खेलना ही नहीं आता हो। थोड़ा बहुत टर्न एट टाइम्स चलता है, बट तुम बिल्कुल ही स्लो डेड पिचेस बना के दे दोगे तो वो नहीं खेल पाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोड बना के दे दो, फिर तो आके तुम्हें कोई भी पेल के चले जाएगा, बट एटलीस्ट स्पोर्टिंग विकेट बनाओ ना थोड़ा, कि जहां पे एटलीस्ट तुम्हारे पावर हिटर्स का चांस हो। और पृथ्वी शॉ के तो यार भैया बात ही मत करो, ये बिल्कुल ही नल्ला हो चुका है, इसको फैशन शॉट एंड ज्यादा करना है, इसको क्रिकेट कम खेलना है, when Prithvi Shaw and Shubman Gill were both arrived, दोनों का डिस्कशन था कि भाई आगे कौन जाएगा, अब तो डिस्कशन ही नहीं है, अब डिस्कशन ही नहीं है। कुछ टाइम में यशस्वी ज्यादा उसके ऊपर खेल रहा होगा, सिंपल सी बात है, और ये उसके बाद ये फिर बाहर आके ये इंस्टा पे पोस्ट डालता है भगवान देख रहा है, साले देखो खेलना है नहीं, भगवान देख रहे वही बात हो गई ना जो हमने बात किया था अबाउट से रियान पराग वर्सेस पांड्यास फिर भी थोड़ा बहुत करते पिच पर, आप पिच पर पहले करो फिर वो सब करो भाई, आपको फिर भी यार आपका नेचर है तो ठीक है, ठीक है, जहां पे देखो मिलके टू मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, टू 80% ऑफ द टाइम्स तू एक शॉट खेल के आउट होता है भाई, शॉर्ट बॉल, ठीक है। तेको लगता है तू वीरेंद्र सहवाग है, तो बट साले वीरेंद्र सहवाग का सस्ता चाइनीज माल भी वर्जन नहीं है तू, ठीक है। उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन चलता था, वो खड़े खड़े छक्के मारता था, वो तो खड़े खड़े सामने वाले फील्डर को ना कैच देता है, तेरे लिए जानबूझ के ना शॉट लेग के जस्ट थोड़ा सा पीछे फील्डर लगाते हैं क्योंकि तू वहीं पे लॉलीपॉप पकड़ाएगा, ठीक है। तो हर जो भी बॉलर आता है उसको पता है कि उसको बस एक शॉट बॉल मारनी है, अगर एज लग के छक्का चला गया तो कोई बात नहीं, अगली मार दो उस पे आउट हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि तुम गलती से सीखो नहीं, फिर बोलो भगवान देख रहा है, अरे भाई भगवान उसको देखता है जो मेहनत करता है। मैं बैट कर दिन भर भगवान करूंगा तो भगवान नहीं देखेगा मेरे को, मैं लोग नल्ला है साला, कुछ करना है इसको है नहीं, बैठ के बस भगवान करा लो। मतलब उनके पास चलो पृथ्वी शॉ ने फिर भी यार इंडियंस है इनफ, मतलब टॉक अबाउट भाई मनीष पांडे, मैं तो बोलता हूँ एक और भाई बहुत डिसअपॉइंट किया यार मनीष पांडे तो भैया इसने 2009 या 10 में इसने सेंचुरी बनाई थी, पिछले 15 साल से उसी चीज के खा रहा है वो, ठीक है। मतलब वही वाली बात है, साउथ अफ्रीका में जो मारा था, केकेआर में कुछ गुड इनिंग्स है, नो डाउट केकेआर की तरफ से ही प्ले उत्तर पर उसने, क्योंकि वो राजस्थान कर्नाटक के लिए खेले ना, तो साथ में खेलते थे, दे वर गुड पार्ट ऑफ दैट, बट वो उसी चीज का खा रहा है वो, मतलब पिछले 15 साल में उसने 3 साल अच्छा खेला है, 12 साल वो बस मजे कर रहा है। और सेम विद मयंक अग्रवाल लेकिन जब से देखा हाँ सेम नहीं, सेम चीज वो कहीं ना कहीं वही चीज ना, कर्नाटका बैट्समैन को कॉमन फैक्टर है। लेकिन एक पॉजिटिव भी बोलूंगा, दिल्ली, आई नो दिल्ली एज अ फ्रेंचाइज नॉट हैप्पी, जैसे एसआरएच के बारे में भी आई थिंक टुवर्ड्स द एंड एक दो पॉजिटिव्स आए थे यहाँ पर, कुलदीप भाई एंड अक्सर आई थिंक कहीं ना कहीं बॉलिंग, और ईशान शर्मा मतलब दैट वाज गुड अगेन बॉलिंग में, याद रखे चेतन सकरिया अंडर यूज इन माय पर्सनल ओपिनियन, नोकिया इज देयर, तो आई थिंक उनकी बॉलिंग इशू नहीं है, आई थिंक प्रॉब्लम मेन डिक्लाइन रॉबिन पोवेल है, सबसे बड़ा इशू ही पिच है इस टीम के लिए, सेम आई विल से फॉर समवन लाइक लखनऊ,
तुम्हारे पास बॉलिंग है, बट जब तुम्हें पिच का ही मतलब इमेजिन करो तुम होम टीम और साला तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम्हारी कौन सी पिच कैसा खेलेगी, जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है। तुम लखनऊ जा रही है, दिल्ली के अगेंस्ट खेल रही है, 5 विकेट निकाल रहा मारकूट, अगले मैच में आने हैं तो 120 बनाने में तुम्हारा रोना निकल गया, बॉल तुम्हारे बैट पे टच नहीं होगी। तो सेम सीन है दिल्ली के साथ, तुम रॉबमन पावल खिला नहीं सकते, तुम ढंग से यूटिलाइज कर नहीं सकते, क्या बोलते हैं, यू विल हैव टू गेट समवन बेटर देन मिचेल मार्श, जो बंदा फिट रहे, ठीक है। पिच इज अ फैक्टर, बट उसका फिटनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर तुम उसको अपना प्राइम ऑलराउंडर देख रहे हो जो कि 14 के 14 गेम्स खेले, वो नहीं है वो बंदा, सिंपल सी बात है। कुछ निकल हो या कुछ भी हो, वो 14 के 14 गेम्स तुम्हें खेल के नहीं देगा। और अगर तुम्हारा टॉप का अर्नर जो है, अगर वो 14 गेम्स नहीं खेलता, जो नंबर 3 पे है, जिससे तुम बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 ओवर 4 ओवर हर गेम में, जब वो अपने फ्लुएंट बेस्ट पे रहता है तो देखो ना यार, 4 विकेट भी लेगा, 70 रन भी देगा, यू नो। बट वही वाली बात है, वो वैसे गेम्स कितने दे सकता है, तो वो उसके जो नंबर ऑफ गेम्स है वो बहुत लिमिटेड है। और फिर वही वाली बात है कि ओपनिंग में तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे। एट टाइम्स यू जस्ट गो विद, यू नो, राइली रोसो को यार तुम नंबर 4 पे खिला रहे हो, ठीक है। राइली रोसो हैज ओपन लॉट ऑफ टाइम्स एंड विद ग्रेट नंबर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तुम उसको ट्राई करके देख लो। तुम्हारा तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा ना यार काम, तो जब तुम्हारा कुछ चल नहीं रहा, तो जो नहीं चल रहा तो चलो ठीक है यार, एक और सबसे बड़ी पता है अंशुमान में प्रॉब्लम पता है कि इनकी सबसे बड़ी क्या है, जो 4 ओवरसीज स्लॉट है ना, अब पृथ्वी शॉ के ना चलने से आपको शॉर्ट को खिलाना पड़ रहा है, रसोऊ खेल रहा है, उसके चक्कर में आप पोवेल को ड्रॉप कर रही है, और फिर आपको नॉर्के को खिलाना पड़ रहा है, और बीच में मार्च को खिलाना पड़ रहा है। और पोवेल एक बहुत अंडरलाइट प्लेयर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है इफ ही गोस टू अनदर टीम, दिल्ली विल रिग्रेट इट, और बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगी पोवेल को जाने देना। वही बोल रहा हूं कि इनके पास ऑप्शन का वही यूटिलाइजेशन वाला जो मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स के साथ है आईपीएल में, कि भाई है तुम्हारे पास कुछ चीजें, तुम्हारे पास ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी टीम मिसिंग है, यू हैव प्लेयर्स, यू हैव फोर्सेस फॉर, यू नो, फॉर कोर्सेस, बट तुम वो चीज ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। और यस बाय द वे गौरव एंड अदर्स, भाई एवरीवन, भाई हमने, भाई बिग अप टू द पैनल, बिग अप टू द चार्ट यार, व्हाट अ स्ट्रीम भाई। हमने करना था, लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज सीएसके इज वन, एंड हमने पहले 20-25 मिनट सीएसके के बारे में बात किया, नेक्स्ट 10-15 मिनट जीटी के बारे में बात किया, बट देन अराउंड 7-8 मिनट हर एक टीम के बारे में बात किया। आप चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं हर एक टीम यहाँ पर मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर के फैंस है ही, आप देख रहे हो, एज वेल एज पीपल इन द चैट। भाई केकेआर फैंस आई कैन सी देयर, एज वेल एज a couple of Punjab ones as well। तो भाई हम लोग सब SRH as well हमने बात किया, तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन हम WTC फाइनल के लिए करेंगे अभी 31 तारीख है ना भाई आज, तो 7 तारीख से ना WTC फाइनल, तो हम करेंगे भाई। दो स्ट्रीम्स विल आल्सो बी बैक, आई थिंक 3-4-5 तारीख को। आप देखो यू कैन चेक योर लिस्टिंग्स, एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। यहाँ पर अगेन इफ वी कैन टेक 1 सेकेंड एंड गिव अ फॉलो टू द पैनल, एबल चला गया बट थैंक्स टू हिम एज वेल। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड रोड, अंशुमन स्पीकिंग फैक्ट्स इज ऑलवेज, एज वेल एज श्रेय ऑलवेज देयर नो मैटर व्हाट। आई नो द स्टफ, गिव देम अ फॉलो यार। श्रेय के 2 चैनल से, अंशुमन के चैनल है यूनाइटेड रोड, श्रेय टॉक्स क्रिकेट, श्रेय एफसी है हमारा, ऑलमाइटी ब्लूज। यस बाय द वे ऑलमाइटी ब्लूज में आप ट्रांसफर स्ट्रीम भी आज कहते चेक करना इफ यू मिस्ड इट टुमारो, बट विल बी बैक एज ऑलवेज। भाई अगेन congratulations to Chennai, commiseration to all the losing teams. 5 we are equaling basically Rohit Sharma in terms of the number of victories as a captain, or MS Dhoni the legend, and probably deserve that as well. Ambati Raidu equaling Rohit Sharma as a player, winning the number of trophies in the IPL, 6 trophies I think Ambati Raidu ने जीता है, और again what a send off for him as well, big up। लेकिन भाई होपफुली हमारे टीम्स भी यार नेक्स्ट टाइम आए। आप लोग ये कमेंट करना भाई, इज देयर अ नीड फॉर अ फॉर्मेट चेंज। कहीं ना कहीं 16 साल में 5 बार मुंबई, 5 बार चेन्नई हो गए, हम तो गरीब इंसान बोल रहे हैं, हाँ सही, कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड, लेकिन बिग अप टू देम फॉर श्योर। लेकिन थैंक्स अंशुमन, थैंक्स श्रेय, थैंक्स एवरीवन भाई, गुड नाइट। 7 बज गए, आज के लिए इतना ही है, लेकिन सी यू सून आज ही रात को ऑन बोथ द चैनल्स एंड द पैनल्स चैनल्स एज वेल। सी यू।